अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं जीबीओबी गेस्ट पोस्टिंग के जरिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। अगर आप इसको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सीख लें, यानी पहली वीडियो से लेकर आखिर तक सारी वीडियो को मिस ना करें, सीख लें और जिस तरह मैंने बताया उसी तरह कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आप घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने के काबिल हो सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ ऐसे स्टेप भी बताए हुए हैं कि आपने सीखने के बाद काम कैसे शुरू करना है, काम कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको मिस कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम ज़ाया होगा, वक्त बर्बाद होगा। इसलिए आप इसको शुरू करें, स्टार्ट करें। इंशाल्लाह ताला अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट सीख लेते हैं तो आप इस काबिल ज़रूर होंगे कि आप घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमा सकेंगे। तो अभी आगे जो वीडियो हैं उनमें इंशाल्लाह ताला आपको तमाम प्रैक्टिकल काम सिखाया गया, नोट अपने पास रख लें इंशाल्लाह ताला। तो चलें अभी हम शुरू करते हैं, टाइम को ज़ाया नहीं करते, डायरेक्ट हम काम से स्टार्ट लेते हैं। इसमें ज़ीरो से लेके यानी गेस्ट पोस्टिंग क्या है, फिर इसमें काम कैसे किया जाता है, और इस वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया है कि आगे जाके आपने काम कैसे शुरू करना है। बहुत सारे लोगों का ये भी गिला था कि भाई हम सीख लेते हैं, गेस्ट पोस्टिंग में आ गई, अब हमने काम कैसे शुरू करना है इसका नहीं पता चल रहा। तो इस वीडियो के अंदर ये भी सारी की सारी चीजें मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी गेस्ट पोस्ट कोर्स की पहली वीडियो है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ज़हनी तौर पे रिलैक्स हो जाएं कि आप क्या काम करने वाले हैं और इसका क्या फ़ायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस कोर्स के अंदर आपको कोई 3 महीने 6 महीने 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। बल्कि जैसे ही आपका कोर्स स्टार्ट होगा और प्रैक्टिकल काम हमारा शुरू हो जाएगा, साथ ही कुछ दिनों के अंदर अंदर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आप ये सोच रहे हैं कि आपकी इंग्लिश सही नहीं है, कोई मसला नहीं है। अक्सर लोग गूगल ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी आपको गूगल ट्रांसलेटर इस्तेमाल करना सिखाएंगे, जिसके जरिए से आप ये काम आसानी से कर सकेंगे। कोर्स के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? कोर्स के लिए आपके पास एक अदद कोई सिंपल सा लैपटॉप हो, मोबाइल पे भी ये आप काम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसके जरिए से आप जहां पे भी बैठे हुए हो अपना काम कर सकें। चलते हैं आज की कोर्स की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है। ठीक है, ये गेस्ट पोस्टिंग क्या है? मिसाल के तौर पर किसी बंदे की एक वेबसाइट है, वो अपना आर्टिकल किसी वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट पे जो ऑलरेडी हाई रैंक वेबसाइट हो, उस पे पोस्ट करवाना चाहता हो, और उस पोस्ट करने को गेस्ट पोस्ट कहते हैं। चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ, आपको दिखाते हैं कि ये असल में गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है। हम आ गए प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। यहाँ पे आपको एक एक चीज सिखाएंगे कि ये लोग गेस्ट पोस्ट क्यों करवाते हैं, ये भी हम आगे चल के बात करेंगे। और ये गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, इसका क्या तरीकाकार है, ये काम कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकल आपको वर्क सिखाते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे की वेबसाइट है जो गूगल के अंदर ऑलरेडी हाई रैंक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेबसाइट ए का नाम देते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट, इसको हम क्या कहते हैं? वेबसाइट ए। एक बंदे की जो वेबसाइट है वो बिल्कुल लो है, उसे हम वेबसाइट बी का नाम देते हैं। ये आपने एक एक चीज समझ ली है। ठीक है, आपको एक एक चीज तरीकाकार के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, जस्ट आपने समझना, गौर करनी है इस चीज पे। अब ये वेबसाइट बी है, ये वेबसाइट ए है, ये ऑलरेडी रैंक है। ठीक है, ये ऑलरेडी रैंक है और ये वेबसाइट बी है, ये लो है। ठीक है, इसकी जो कैटेगरी है, ठीक है, ये चाहे फैशन की है, हेल्थ की है, कोई वेबसाइट भी है। ठीक है, इसी कैटेगरी की वेबसाइट आगे हम देखेंगे कि ये हाई रैंक वेबसाइट है। ठीक है, तो इस पे हमने इसका आर्टिकल पोस्ट करवाना होता है, इसे हम गेस्ट पोस्ट कहते हैं। यानी इसका जो आर्टिकल होगा इस पे पोस्ट करवाने को हम इसे गेस्ट पोस्ट कहते हैं। यानी ये वेबसाइट ए है, ये वेबसाइट बी है, ये लो है और ये वेबसाइट हाई रैंक है, एक ही की कैटेगरी है दोनों की। इसका जो आर्टिकल है वो इस पे पोस्ट करवाने को हम गेस्ट पोस्ट कहते हैं। यहां तक आपको बात समझ आ गई? आप सोच रहे होंगे कि ये लोग गेस्ट पोस्ट करवाते क्यों, इसकी क्या वजह क्या है? ये लोग इसलिए गेस्ट पोस्ट करवाते हैं कि इनका इस वेबसाइट का, ये जो लो वेबसाइट है उसका हाई वेबसाइट के साथ, हाई रैंक जो ऑलरेडी गूगल में हाई हो, उसके साथ लिंक बिल्ड हो सके। जाहिर सी बात है, जब उसका लिंक बिल्ड होगा तो गूगल उसे एक अच्छा वर्ड कंसीडर करेगी, जिससे ये वाली लो वेबसाइट भी रैंक करेगी। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे इसमें हमारा क्या किरदार है, हमने यहाँ पे क्या काम करना है, हमारा क्या रोल होगा? हम एज अ यहाँ पे रीसेलर काम करते हैं, ये दोनों वेबसाइटों के दरमियान में काम करते हैं एज अ रीसेलर।
ठीक है, हम हर कैटेगरी की वेबसाइट के साथ डील डन करते हैं। हमारे पास ये जितनी भी हाई रैंक वेबसाइट्स होती है ना, मिसाल के तौर पे फैशन की वेबसाइट्स है, उसके बाद हमारे पास वेबसाइट आ जाती है, हम उनकी लिस्ट बनाते हैं। हमारे पास जितनी भी हाई रैंक वेबसाइट होती हैं, हर कैटेगरी की वेबसाइट के साथ हमारी डील डन हुई हुई होती है, और हमारे पास सारी वेबसाइट्स होती हैं। जैसे ही हमारे पास लो वेबसाइट वाला क्लाइंट आता है, तो हमारे पास लिस्ट बनी हुई होती है ऑलरेडी, जिसमें हर कैटेगरी की वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास फैशन की भी वेबसाइट्स होती हैं, हमारे पास हेल्थ की भी वेबसाइट होती हैं। अब जो भी क्लाइंट आता है, जिस कैटेगरी का भी आता है, हम उसे वो वेबसाइट उसकी गेस्ट पोस्ट करवा के देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या मार्जिन होता है, हमें क्या फायदा होता है, इसमें हम कितना इसमें अर्न कितना करते हैं, ये लोग, अब आप एक और जेल में भी सवाल जा रहा होगा कि ये लोग खुद क्यों नहीं गेस्ट पोस्ट करवा सकते, ये रीसेलर से क्यों करवाते हैं। इसकी वजह भी मैं आपको सारी बताऊंगा। ये लोग रीसेलर से क्यों मदद लेते हैं, ये खुद क्यों नहीं पोस्ट करवाते। ये अगर खुद जाता है ना, मिसाल के तौर पे ये खुद जाता है इस वेबसाइट पे, जैसे ही इसके पास आएगा, ये इससे कितनी डिमांड करेगा, $150 की। ठीक है, ये $150 की इससे डिमांड करेगा। अब जैसे ये हमारे पास आएगा, ये रीसेलर के पास आएगा, तो काम वही उसने कर रहा है, उसी कैटेगरी की वेबसाइट का रीसेलर उसको क्या रेट देगा, रीसेलर ज्यादा से ज्यादा रेट देगा $120। रीसेलर भाई क्यों $120 देगा, इस वजह से कि रीसेलर रीसेलर के पास ये जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, जाहिर सी बात है, जब क्लाइंट डायरेक्ट इनके पास जा रहा है, तो वो इससे चार्ज ज्यादा करेंगे। रीसेलर से वो कम करते हैं, क्योंकि रीसेलर ने उन्हें डेली बेस पे क्लाइंट देना होता है, आपने डेली बेस पे क्लाइंट देना होता है। आपकी इसके साथ डील डन हुई होती है $50 में। ठीक है, आप इसको $120 में करके दे रहे हैं काम, तो ये जहरी सी बात है, ये लो वेबसाइट वाला आपसे काम करवाएगा, ये डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं जाएगा। अच्छा, एक और बात आपको मैं बताऊं कि जब इसने गेस्ट पोस्ट करवानी होती है ना, एक तो इसे रेट भी ज्यादा मिलता है, ठीक है, रीसेलर से इसे रेट कम मिलता है। दूसरा ये होता है, इसे वेबसाइट तलाश करनी पड़ती है। ये आगे चल के आपको जब बताएंगे ना कि डीआर, ट्रैफिक, डीए, ये क्या होता है, तो ये सारा कुछ इसे चेक करना पड़ता है, उसके लिए टूल्स इस्तेमाल होते हैं, और सारी जो सर्च उस पर लगती है, फिर इसके साथ डील डन करना होती है, और ये सारा कुछ रिसेलर को तो इसलिए कम रेट मिलता है ना, कि उसका डेली बेस पे काम होता है। समझ आ गई? अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ये वेबसाइट वाला रिसेलर के पास क्यों आता है, डायरेक्ट वेबसाइट पे क्यों नहीं जाता। अच्छा, अब आपको ये दिखाते हैं कि आपको बचत इसमें कितनी होती है, हमें प्रॉफिट कितना होता है, इसका फायदा क्या होता है। आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि ये डायरेक्ट लोग क्यों नहीं जाते, इसकी क्या वजह है। ये जैसे ही डायरेक्ट जाएंगे, इन्हें रेट ज्यादा मिलेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास क्लाइंट आ जाता है लो वेबसाइट वाला, और आप उससे डिमांड करते हैं $120 की। ठीक है, और आपकी वेबसाइट ए के साथ, यानी जो ऑलरेडी रैंक वेबसाइट है, उसके साथ डील डन हुई हुई होती है $50 में। ठीक है, ये $50 में आपकी डील डन हुई हुई है इसके साथ, आपने इससे डिमांड की $120। ठीक है, ये कहता है कि जी रेट ज्यादा है, आप क्या करेंगे, इसे $20 लेस कर देंगे। ठीक है, ये जैसे ही आप लेस करेंगे, $100 पे आपकी इसके साथ डील डन हो जाती है। होता भी ऐसे ही है, आपकी $100 पे इसके साथ डील डन हो जाती है। अब आप क्या करेंगे, आपने $50 देने होते हैं वेबसाइट ए को, यानी कि आपके $50 जो है, ये इसने आपको $100 दिए, और इसमें से क्या हुआ, $50 आपने वेबसाइट ए को दे दिए। समझ आ रही है मेरी बात? अब आपके पास $50 बच गए, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, $50। ये पाकिस्तानी लगभग बनते हैं 14,000 रुपए। ठीक है, आपको प्रॉफिट कितना हुआ एक वेबसाइट से, 14,000। यानी एक वेबसाइट की आपने गेस्ट पोस्ट क्या होती है, आपके पास इसने आर्टिकल भेजा, आपको मेल किया, ये मेल आपने वेबसाइट ए को की, और इसने उस पर पोस्ट कर दी। आपने काम क्या किया, कितना आसान काम है कि आपने यहां से इस वेबसाइट बी ने आपको भेजा, अपना आर्टिकल मेल किया, आपने वही आर्टिकल वेबसाइट ए को भेजा। ठीक है, और इसने वो पोस्ट कर दिया, बस इतना सा काम है, और आपने $50, 14,000 एक वेबसाइट से। अगर आप 10 ऑर्डर एक माह की कंप्लीट करते हैं, एक माह में अगर आप 10 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये एक माह के कितने बनते हैं, $500। ठीक है, अर्निंग आप खुद देख लीजिएगा
ये कम अर्निंग है, ये इससे भी ज्यादा वेबसाइट्स आती हैं जिनमें आपको बचत भी ज्यादा होती है, जहां पे आप डिमांड भी ज्यादा करते हैं, और बड़ी वेबसाइट्स भी आती हैं जहां से आपको प्रॉफिट और ज्यादा भी होता है। लेकिन आप कम से कम ये प्रॉफिट लगा लें कि आपको एक माह का $500 बच रहा है। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको प्रॉफिट कितना बन रहा है, ठीक है। डॉलर का खुद रेट चेक कर भी लीजिएगा, तकरीबन 1,40,000 ये पाकिस्तानी रुपीस में आपको बनता है, अगर आप 10 ऑर्डर भी कंप्लीट कर लेते हैं तो। उम्मीद है आपको सारी चीजों की समझ आ गई होगी। मजीद भी अगर कोई ऐसी चीज मिस हो गई हो जो आपको समझ ना आई तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। काफी सारे लोग जो है ना वो सवाल करते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है। आज हम ना गेस्ट पोस्टिंग को बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद। वीडियो को आपने प्रॉपर वॉच करना है। एक जो है ना अनपढ़ बंदा भी, उसको भी साथ बैठा लें, इंशाल्लाह गेस्ट पोस्टिंग आज उसे भी हम समझा देंगे कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है। और इस तरह की वीडियो आपने इससे पहले जो है ना वो यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। जिस तरह आज हम गेस्ट पोस्टिंग को जिन अल्फाज के अंदर समझाने जा रहे हैं कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है और हम इस पे कैसे काम करते हैं और इसका क्या फायदा है। सबसे पहले हम सीखेंगे गेस्ट पोस्ट कहते किसे हैं, यानी कि अब हमें अगर मतलब ही नहीं पता होगा कि गेस्ट पोस्ट किसे कहते हैं, फिर आगे हमें क्या समझ आनी है। गेस्ट कहते हैं मेहमान को, पोस्ट पोस्ट यानी कि मेहमान की पोस्ट। अब मिसाल के तौर पे ना, मेरा कोई बिजनेस है, मेरा कोई कारोबार है, मेरी कोई दुकान है, मेरी कोई शॉप है, मैं किसी ना एक बंदे को कहता हूँ कि यार मेरी जो तारीफ है ना मेरे बिजनेस की, मेरे कारोबार की, मेरी दुकान की तारीफ आप जो है ना आपको मैं भेजता हूँ। ये आप अपने फेसबुक अकाउंट पे, अपने इंस्टा पे, अपने टिकटॉक पे, इधर उधर जितने भी तुम्हारे ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे लगा दो। होगा क्या कि जब वो ना पोस्ट वहां पे करेगा, वहां से उसके फॉलोअर वहां पे देखेंगे और मेरी उस चीज को खरीदेंगे, या मेरी दुकान पर आएंगे, मेरी शॉप पर आएंगे, मेरा कोई इदारा है, मेरा रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, तो वहां पे आएंगे। अब हम भी बड़े शाणे हैं, हम करते क्या है कि हम भी ना देखते हैं यार इस बंदे के फॉलोअर बड़े ज्यादा हैं, हम उसके पास जाते हैं। ऐसा होता है ना, मार्केट में भी हो रहा है कि जिस बंदे के बहुत ज्यादा हम देखेंगे टिकटॉक पे फॉलोअर हैं, फेसबुक पे फॉलोअर हैं, इंस्टा पे, उसे कहते हैं यार हमारे कारोबार की तुम अपने प्लेटफॉर्म पे तारीफ लिखो ताकि तुम्हारे फॉलोअर जितने भी है ना वो हमारे कारोबार की तरफ आए। तो गेस्ट पोस्ट भी इसी तरह की होती है। गेस्ट पोस्ट में इसी तरह का काम होता है, यानी कि एक वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट क्या करती है कि अपनी तारीफ दूसरी वेबसाइट पे करवाती है। मिसाल के तौर पे ना किसी बंदे का रेस्टोरेंट, ठीक है, वो एक उस बंदे को देखेगा यार जिसके बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, जिसके फॉलोअर अच्छे हैं। अब आपने खुद भी देखा होगा, वीडियो देखते हैं हम, आप भी देखते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके फॉलोअर ज्यादा हैं, उनसे लोग क्या करवा रहे होते हैं, मतलब उनको कहते हैं यार हमारे इदारे की, हमारी रेस्टोरेंट की ना आप तारीफ करो कि इसके बड़े अच्छे खाने हैं, बड़ी अच्छी चीजें हैं। तो वो वहां से क्या होता है, अब मेरे पास खुद भी ना कई ऐसी वीडियो मेरे फेसबुक में सेव है, यानी कि इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट है कुछ, लाहौर के, सरगोदा के, यार उनका खाना बड़ा अच्छा है, किसी बंदे ने ना उनके रिव्यूज किया है ना, तो मैं कहता हूं कि जब भी मैं वहां जाऊंगा तो इन रेस्टोरेंट पे जाऊंगा। इसी तरह आपने भी किया होगा। और यार यही तो गेस्ट पोस्ट है। जिस तरह ये मैं मिसाल दे रहा हूं ना कि अब एक रेस्टोरेंट वाला है या कोई दुकान वाला है, वो ये चाहता है कि मेरी एडवर्टाइजमेंट हो, जिसके फैन फॉलोइंग अच्छे हों, जिस यूट्यूबर के फैन फॉलोअर अच्छे हों, और टिकटॉकर इस तरह, फेसबुक पे जिसकी फॉलोअर बहुत ज्यादा हो, तो वो मेरी तारीफ करे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इसी तरह ये लोग भी चाहते हैं, जिनकी वेबसाइट्स होती हैं, वो ये चाहते हैं कि जो पहले से ही गूगल में रैंक हो, जो पहले से ही जिसके बहुत सारे व्यूअर्स हों, जिस पे लोग जाते हों, विजिट करते हों, लोग ट्रस्ट करते हो, वो वेबसाइट मेरी तारीफ करे, मेरा जो है ना आर्टिकल वो अपने जो है उस प्लेटफॉर्म पे लगाए, अपनी वेबसाइट पे लगाए। तो इसी तरह तो होती है। अब जिस तरह ना, ये एक और मिसाल देता हूं कि लेफ्ट बॉय, डव और इस तरह काफी सारे आप जो है वो देख लें, सर्फ कोई इस तरह बोनस का देख लें। अब पहले ही वो यार हर घर में पड़े हुए हैं, फिर से वो मशहूरी कराई जा रहे हैं, फिर से वो टीवी पे इश्तिहार दे रहे हैं, फेसबुक पे दे रहे हैं, यूट्यूब पे दे रहे हैं, इंस्टा पे दे रहे हैं, टिकटॉक पे, हर जगह पे दे रहे हैं। क्यों भाई?
उनका दिमाग तो नहीं स्ट्रक गया। मामलात ये होते हैं कि जब ना कोई भी ब्रांड होता है, ब्रांड की जो सोच होती है, बिजनेस मैन जो होता है उसकी जो सोच होती है वो बहुत आगे की होती है, यानी नए आने वाले लोगों को भी उसने टारगेट करना होता है। तो वेबसाइट के अंदर भी इसी तरह का काम होता है, यानी कि उसमें यह होता है कि एक वेबसाइट जो लो होती है वो ये चाहती है यार मेरा जो आर्टिकल है वो हाई वेबसाइट पे जो पब्लिश हो जाए। अब ये भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लो वेबसाइट वाले ये चाहते हैं, जो पहले से हाई वेबसाइट्स होती हैं, जो पहले से रैंक की हुई होती हैं, वो भी इसी तरह अपने लिंक बनाती हैं। वो भी ये चाहती हैं कि हमारी और ज्यादा ट्रैफिक हो, हमारे जो वेबसाइट है इस पे और ज्यादा लोग आए। अभी आपको पता है दौर डिजिटल होता जा रहा है, दिन ब दिन लोग जो है ना इन चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आज जो हमने वीडियो बनाई है ना तो प्रॉपर चीजें की हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मजीद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो फिर इंशाल्लाह हम और भी वीडियो बना देंगे, जस्ट आपके एक कमेंट्स पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कोर्स की सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो की बात करते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है और हम इस पे कैसे काम करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम वो वेबसाइट कैसे तलाश करते हैं जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। ये काम सारा प्रैक्टिकल जो है वो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे हम दिखाएंगे। तो वक्त जाया किए बगैर लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं, आपको प्रैक्टिकल एक एक चीज सिखाएंगे। अच्छा, हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों आपने किस तरह वो वेबसाइट फाइंड करनी है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं, तो उसके लिए आपने आना है गूगल पे और यहाँ पे आपने सर्च करना है राइट फॉर अस। ये मैंने पहले से लिखा हुआ था, तो आपने इसी तरह करना है। ये डबल कोट्स आपने लगाने हैं, ये डबल कोट्स लगाने हैं, फिर राइट फॉर अस, फिर डबल कोट्स, फिर आगे प्लस, फिर आगे कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये देखें, एक मिनट, ये देखें आप काफ़ी सारी वेबसाइट आपके सामने शो हो रही हैं। जिस तरह टेक्नोलॉजी है, फैशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, बिजनेस है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, ट्रैवल है, फूड है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट जिस क्राइटेरिया की भी आपको वेबसाइट चाहिए हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम चलें टेक्नोलॉजी पे चले जाते हैं। आपने लिखना इसी तरह ही है, ठीक है। ये डबल कोट्स लगाने का मकसद ये होता है, ये भी आपको बता दूं, जब हम डबल कोट्स लगाते हैं तो इनका मकसद ये होता है कि हमें गूगल डायरेक्ट उसी वेबसाइट पे लेके जाता है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है। हम यहाँ से कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, ये काफ़ी सारी वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएंगी। आपने वन बाई वन सबको ओपन कर लेना है। तो हम कोई भी वेबसाइट यहाँ से ओपन करते हैं। जैसे ही हमने ओपन किया, ये सबसे ऊपर आ रहा है सबमिट गेस्ट पोस्ट, इसको हम क्लिक करेंगे। ये देखें, इसका सारा नीचे क्राइटेरिया आ रहा है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है। उस एडमिन ने अपना जो क्राइटेरिया वो दिया हुआ है, ये आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, इसने अपने पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए हैं कि मिनिमम आपका जो आर्टिकल है वो 700 का होना चाहिए। अच्छा, आर्टिकल जो है वो आपको क्लाइंट खुद प्रोवाइड करता है, आपने नहीं लिखना होता। आर्टिकल आपको क्लाइंट खुद प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आप देख लें, इसका इसने अपना क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो आपने किस तरह इसके साथ रब्ता करना है, ये सबसे ऊपर आना है, आपने यहाँ पे आपने क्लिक करना है और कॉन्टैक्ट अस पे जाना है। कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो ये आपके सामने पेज ओपन हो गया। ठीक है, ये मेल आ गई है, तो यहाँ से आप मेल के जरिए उसके साथ रब्ता कर सकते हैं, एडमिन के साथ। ठीक है, इस वेबसाइट का जो एडमिन है उसके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। यहाँ से कि हम कोई और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। हम ये वाली वेबसाइट ओपन करके ये इसका क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने ये वेबसाइट ओपन की, ये सबसे ऊपर देखें उनका नंबर भी आ रहा है। ठीक है, उसने एडमिन ने अपना नंबर दिया हुआ है कि आप नंबर के जरिए उसके साथ रब्ता कर सकते हैं, और ये उसकी मेल है, इसके जरिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये नीचे देखें उनका नेम है, मेल है, मैसेज यहाँ से आप करना चाहें मैसेज करके आप गेट स्टार्ट कर सकते हैं। ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इन्होंने भी अपना क्राइटेरिया इसने भी दिया हुआ है, ये यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इनके साथ रब्ता करना है। जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं उन वेबसाइट के साथ आपने इस तरीके से रब्ता करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि आपने किस तरीके कार के साथ इनके साथ रब्ता करना है
ठीक है, और किस तरीके से हमने इनको चेक करना है कि गेस्ट पोस्ट कौन कौन सी वेबसाइट है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे। आगे ये भी सीखेंगे कि हम इनका DRDA, ट्रैफिक, डोमेन, ये सारी किस तरीके से चेक करते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने ये किस तरीके से काम करना है। तो एक ही चीज़ मैं सिखाऊंगा कि वीडियो में, कि आपने किस तरीके से इनके साथ रब्ता करना है, किस तरह आपने इनके साथ डील डन करनी है, कैसे प्राइस डिस्कस करनी है, कैसे बातचीत करनी है, ये सब कुछ मैं आपको कोर्स में 1 बाय 1 बताऊंगा। ठीक है, अब असल में इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था, गूगल में वो वेबसाइट फाइंड करते हैं जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। हर कोई अपने तरीकेकार से वेबसाइट फाइंड करता है, तो आप इस तरीके पर अमल करके वेबसाइट फाइंड कर सकते हैं। या तो हर कैटेगरी की आपके पास 10-10 वेबसाइट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी की आपके पास 10 वेबसाइट हो, फैशन है तो फैशन की 10 वेबसाइट हो, हर कैटेगरी की आपके पास 10-10 वेबसाइट होनी चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ये कौन सी वेबसाइट अच्छी हैं, उनके साथ बातचीत किस तरीके से करनी है, उनके साथ कांटेक्ट किस तरीके से करना है, उनके साथ किस तरह डील डन करनी है, और किस तरीके से चेक करना है कि उनका DR किस तरीके से चेक करना है, उनका DA किस तरीके से चेक करना है, ट्रैफिक उनकी किस तरीके से चेक करनी है। ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में सीखेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज गेस्ट पोस्टिंग कोर्स की हमारी तीसरी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत अहम पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को प्रॉपर देखें, वीडियो को प्रॉपर वॉच करें, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको 1 बाय 1 समझाएंगे और अगर आप इनको समझ जाते हैं तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाने हैं। ठीक है जी, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने वो वेबसाइट कैसे फाइंड करनी है, कौन कौन से कीवर्ड्स के जरिए फाइंड करनी है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। अक्सर होता क्या है, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने भी राइट फॉर अस के जरिए जस्ट समझाने के लिए कीवर्ड्स यूज किया था राइट फॉर अस का। सारे के सारे लोग क्या करते हैं, राइट फॉर अस वाला कीवर्ड यूज करते हैं। अच्छा, राइट फॉर अस वाला कीवर्ड यूज करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका यूज सही तरीकाकार के साथ किया जाए। राइट फॉर अस वाला जो कीवर्ड है, ये जब हम यूज करते हैं तो असल में मसला क्या आ रहा है कि हर बंदा, यानी कि जो भी गेस्ट पोस्टिंग कर रहा है, जो भी मेंटोर गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं, वो एक ही कीवर्ड सबको यूज करवा रहे हैं। कौन सा जी, राइट फॉर अस। अब इसका नुकसान क्या है या इसका फायदा क्या है, इस पे भी बात करेंगे। अब हुआ क्या, जब हर बंदा, यानी कि मैं हूं तो मैं भी राइट फॉर अस से वेबसाइट फाइंड कर रहा हूं जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं, सारे के सारे मेंटोर भी इसी पे करवा रहे हैं और आगे सारे स्टूडेंट भी इसी पे काम कर रहे हैं। होता क्या है, होता यह है कि सबके पास एक ही कैटेगरी की और एक ही किस्म की वही वेबसाइटें निकलती हैं। जब सबके पास एक जैसी वेबसाइटें निकल रही होती हैं तो हर बंदा उनके साथ डील कर रहा होता है, तो वहां पे कंपटीशन बढ़ जाता है, मार्केट के अंदर रेट बढ़ जाता है। तो हमने क्या करना है, इस कीवर्ड के जरिए इन चीजों से हमने बचना है ताकि मार्केट के अंदर हमें रेट कम से कम मिले। जो पुराने काम कर रहे हैं उन्हें तो कोई मसला नहीं है, नए लोग जितने भी आते हैं उनको परेशानी होती है कि रेट इतना ज्यादा मांग रहे हैं। होता क्या है, क्योंकि एक ही कीवर्ड से सारे निकाल रहे हैं। जब एक कीवर्ड से सारे निकालेंगे तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, रेट ज्यादा होगा, ये तो मार्केट में होना है। तो आज हम वो वाले कीवर्ड्स बताएंगे कि किन किन कीवर्ड से हमने एडमन वेबसाइट फाइंड करनी है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है, जिसपे हमने गेस्ट पोस्ट करवानी है, वो कैसे फाइंड करनी है, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो हम जो है ना वो स्क्रीन पे चलेंगे, आपको वहां चल के दिखाएंगे कि कौन कौन से कीवर्ड यूज करने हैं, कैसे करने हैं। इंशाल्लाह प्रॉपर एक एक चीज आपको बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। और दूसरी बात, आपको किसी भी कोर्स के अंदर किसी भी चीज की समझना है, आपने जस्ट एक कमेंट्स करना है, एक मैसेज करना है, तो उस पर इंशाल्लाह हम प्रॉपर वीडियो बना दें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, वहां चल के आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हमने यूज करना है और कैसे यूज करना है। अभी हम आ गए हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, आपको दिखाते हैं कि हमने कौन कौन से कीवर्ड यूज करने हैं और इनका क्या क्या फायदा है। अभी हम जिस तरह सारे लोग राइट फॉर अस यूज कर रहे हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो भी आपने कीवर्ड यूज करना है, डबल कोड लगाना है, प्लस का आगे कैटेगरी,
जो भी कैटेगरी लिखनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कैटेगरी भी बताएंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी की वेबसाइट आपने फाइंड करनी है। अच्छा, राइट फॉर अस, इसकी मैंने आपको वजह बताई है कि राइट फॉर अस का हमने कीवर्ड क्यों नहीं यूज करना। अगर यूज करना है तो सारे लोग क्या करते हैं, राइट फॉर अस का जब कीवर्ड यूज करते हैं तो वो जाते हैं 5वें पेज तक, 5 पेजेस यूज करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। अगर आपने राइट फॉर अस वाला कीवर्ड यूज करना है तो जो भी कैटेगरी लिखनी है तो 5 पेज छोड़ के उससे अगले पेज से शुरू करना है, 6 से लेके 10वें तक, 11वें तक। वहां पे भी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद होती हैं जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं सबमिट गेस्ट पोस्ट, सबमिट ब्लॉग पोस्ट, गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, ये वाले। इसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड है, लेकिन इनमें से आप कोई कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। ये यूज करने से ये होगा कि कम से कम मार्केट के अंदर कंपटीशन भी कम होगा, नई वेबसाइट आएंगी जिन पे हम गेस्ट पोस्ट करेंगे, रेट उनका कम होगा। राइट फॉर अस पे जाने का नुकसान ये होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है और रेट भी बढ़ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि इनका यूज कैसे करना है, इनकी मेल कैसे फाइंड करनी है, इनका आर्टिकल कैसे रीड करना है, सारी चीजें 1 बाय 1 इंशाल्लाह सिखाएंगे। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप एक कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह हम उस पर प्रॉपर वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे कोर्स की चौथी वीडियो है और इसके अंदर हम बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखेंगे और 1 बाय 1 सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस कोर्स के अंदर आज आपको मोबाइल के जरिए सिखाया जाएगा कि आप गेस्ट पोस्टिंग में मोबाइल के जरिए कैसे काम कर सकते हैं, वो वेबसाइट कैसे फाइंड करनी है जिन जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं, जिन पे हमने गेस्ट पोस्ट करवानी है। तो हम मोबाइल पे भी, आपको लैपटॉप पे सारे लोग सिखा रहे हैं, सब दोस्त सिखा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए मोबाइल का तरीका लेके आऊं कि आप मोबाइल के जरिए जो आपके पास होता है, जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो वो मोबाइल के जरिए काम कर लें। तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सिखाएंगे। समझना है एक एक चीज को, सिंपली टाइम जाया किए बिना चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां चल के देखते हैं कि हमने कैसे काम करना है और स्टेप बाय स्टेप चीजों को आप लोगों ने फॉलो करना है। चलें जी, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। आ गए मोबाइल की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको सिखाते हैं कि आपने ना किस तरीके से काम करना है और मोबाइल पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। 1 बाय 1 सिखाऊंगा, 1 बाय 1 एक एक स्टेप जो है वो बताऊंगा। आपने जस्ट इन स्टेप्स को फॉलो करना है, देखना है कि किस तरह मैंने काम किया। आप लैपटॉप पे भी इसी तरह काम कर सकते हैं, मोबाइल पे भी कर सकते हैं, दोनों पे काम कर सकते हैं। लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा लोगों ने, दोस्तों ने वीडियो अपलोड की हुई हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं ना मोबाइल पे दोस्तों को बताऊं कि यार आप मोबाइल पे कैसे काम कर सकते हैं। तो चलते हैं जी हम गूगल क्रोम पे। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, सर्च बार के अंदर हमने लिखना है मिसाल के तौर पे सबमिट गेस्ट पोस्ट, जो पिछली वीडियो में मैंने कीवर्ड्स बताए थे। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको ना इंग्लिश नहीं आती या आप लिख नहीं सकते कि यार मैं सबमिट गेस्ट पोस्ट कैसे लिखूं, आपने सबसे नीचे आना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने ना एक माइक का ऑप्शन है, माइक पे क्लिक करना है। अब देखें सबमिट गेस्ट पोस्ट मैंने बोला, तो यहाँ पे इसने सबमिट गेस्ट पोस्ट मुझे लिख दिया। जो भी आपको आप नहीं लिख सकते इंग्लिश में, हेल्थ नहीं लिख सकते, सबमिट गेस्ट पोस्ट, राइट फॉर अस, कुछ भी नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे आप बोलेंगे तो जनाब आपका जो भी आपने कीवर्ड्स लिखना होगा, जो कुछ भी लिखना होगा, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी तरह लैपटॉप के अंदर भी ऑप्शन होता है। अब दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, हमने यहाँ पे लगाना है डबल कोट्स, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था। डबल कोट्स ये लग गए। आगे हम कर लेते हैं जी मिसाल के तौर पे फैशन। अब आप कहते हैं जी मुझे फैशन लिखना नहीं आता, करना क्या है, फैशन लिखा गया। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे रहती है, हम यहाँ पे प्लस का आइकन लगाना है। चलें जी, प्लस का आइकन लग गया। अब हम इसे कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने सबमिट गेस्ट पोस्ट फैशन लिखा, इस हमारे सामने ना वेबसाइट काफ़ी सारी
शो हो रही हैं, हम यहाँ से कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। जस्ट आपको समझाने के लिए इन चीज़ों को आपने तवज्जो से देखना है, एक एक चीज़ इंशाल्लाह आपको तरीक़ाकार के साथ समझाएंगे। हमने मिसाल के तौर पे ये वाली वेबसाइट ओपन कर ली है। अब ये जैसे ही हमने वेबसाइट ओपन किया ना, तो ये सबसे नीचे आपको नज़र आ रहे हैं कि आपने फेसबुक के ज़रिए, मेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, उसके बाद एसएमएस के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं इनके साथ। लेकिन हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ना करना है जनाब, यहाँ से इनकी गाइडलाइन पढ़नी है। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती, अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको हमने क्या करना है जी, गाइडलाइन को कॉपी करना है। गाइडलाइन को कॉपी करेंगे और ये नीचे आपको ना न्यू टैब नज़र आ रहा होगा, प्लस का आइकन जो है, ठीक है जी, इस पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक किया, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश टू उर्दू। इस तरह हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या क्या करना है, जस्ट उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट किया, यहाँ पे आप क्या आ रहा है, आपके मजमून की लंबाई कम से कम 300 अल्फाज होनी चाहिए, यानी कि जो आपका आर्टिकल है ना, वो 300 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। छोटी पोस्ट को कबूल नहीं करेंगे, यानी 300 अल्फाज से छोटी पोस्ट जो होगी, यानी कम से कम आपका 300 वर्ड्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे अगर कम होंगे तो हम उस पोस्ट को कबूल नहीं करेंगे, उस आर्टिकल को कबूल नहीं करेंगे। मोस्टली लोगों का आर्टिकल 300 वर्ड से ज़्यादा होता है। ज़्यादा कोई इन्होंने गाइडलाइन नहीं दी हुई, लेकिन जो भी गाइडलाइन है आप इसी तरीके से रीड कर सकते हैं, और आपने हर गाइडलाइन रीड करनी है। अब मिसाल के तौर पे हमने दोबारा उस वेबसाइट पे जाना है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं बताता जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हमने ये प्लस के आइकन के साथ आपको एक निशान आ रहा होगा, ये जहाँ पे 4 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो वेबसाइट हमने यहाँ पे ओपन की हुई थी, इस पे चले जाएंगे सिंपली, ठीक है जी। तो इस तरह हर वेबसाइट की आपने गाइडलाइन रीड करनी है, वन बाय वन एक एक वेबसाइट आपने निकाल लेनी है, और इसी तरह आपने उनकी गाइडलाइन रीड करनी है। अब उनकी मेल कि उनके साथ राब्ता भी तो करना है ना, वो इंशाल्लाह आगे भी बताऊंगा। जस्ट ये नहीं है कि यहाँ तक होगा, इंशाल्लाह एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आगे बताएंगे कि आपने उनके साथ क्या बात करनी है, क्या करना है। फ़िलहाल आपने यही करना है जी, आपने गाइडलाइन रीड करनी है। और अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम आपको ना गूगल शीट बनाना सिखाएंगे। कोशिश करेंगे मोबाइल के अंदर, वरना लैपटॉप के अंदर हम आपको ना गूगल शीट की कैसे आपने बनानी है, तो उसमें इनकी मेल कैसे ऐड करनी है, और इनका जो है ना इनकी वेबसाइट कैसे ऐड करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ से अगर हम उनको ना उनसे बात करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम अपनी मेल वगैरह और मैसेजेस वगैरह भी उनको कर सकते हैं, सारा कुछ। तो यहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं। और मेल जो है ना, वो इंशाल्लाह हम अगले जो है लेक्चर होगा उसमें आपको बताएंगे कि मेल अगर ना मिल रही हो तो हमने मेल कैसे निकालनी है। वो मेल हंटर हम जो है ना एक्सटेंशन आपको ऐड करवाएंगे, वो कैसे करनी है वो भी इंशाल्लाह सिखाएंगे। हम कोई और जो है ना वो देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट है, दूसरी ओपन कर लेते हैं। ये हमने देखें, ये ओपन कर ली। पहली बात है, मेल जो है फर्स्ट पे आ रही होती है, ना आए तो फिर ये 3 लाइन आपके सामने आ रही हैं। तो अबाउट अस में आप चले जाएंगे, या कॉन्टैक्ट अस, ये नीचे देखें 3 लाइन जो ऊपर नज़र आ रही थी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये 3 लाइन आपको नज़र आ रही हैं, तो ये आप चले जाएंगे कॉन्टैक्ट अस में। कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे तो जी देखें, ये उनकी मेल आपको यहाँ से नज़र आ रही है। जस्ट हमने इस मेल को यहाँ से कॉपी करना होता है, कॉपी करके हमने इसे गूगल शीट में ऐड करना होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको गूगल शीट बनाना सारा कुछ सिखाएंगे कि गूगल शीट कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, सारा कुछ वन बाई वन सिखाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी कोर्स की 5वीं वीडियो है। पहली जो हमारी कोर्स की वीडियो अपलोड हुई हैं, उनमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है, हम किन किन कीवर्ड्स से उन वेबसाइट को फाइंड करते हैं जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। उसके बाद बहुत कुछ सीखा, गूगल ट्रांसलेट भी सीखा, सब कुछ सीखा। आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट इस काबिल है जिस पे हम अपना या अपने क्लाइंट का आर्टिकल पब्लिश करवाएंगे, आर्टिकल लगवाएंगे।
तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं आपने भी सुन रखा होगा, डीए, पीए, डीआर, स्पैम स्कोर और ट्रैफिक का जिक्र। तो इनशाला मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि ये डीए, पीए, डीआर, स्पैम स्कोर क्या चीज है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे वन बाय वन एक एक चीज आपको समझाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल लैपटॉप की स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह हम समझाएंगे। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को प्रॉपर देखेंगे, मैं आपको ये बड़े जो है ना दावे से बात कह रहा हूं कि आपको पेड कोर्स करने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। जिस तरह मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, इसी तरह इंशाल्लाह आप फॉलो करेंगे इन चीजों को, तो आप यहीं से यूट्यूब से ही सीख जाएंगे। और ये दूसरी बात याद रखिएगा, मुझे जैसे टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिलता है, मैं वीडियो बनाता रहूंगा। असल टाइम की किल्लत होती है, काफी दोस्त कहते हैं कि जी आपकी वीडियो टाइम टू टाइम नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह वीडियो भी इसी तरह हम बनाते रहेंगे। चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे, वहां चल के आपको समझाते हैं कि ये डीए क्या है, डीआर क्या है, स्पैम स्कोर क्या है, ट्रैफिक क्या है, सारी चीजें वहां चल के देखते हैं। अच्छा जी, हम आ गए हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो यहाँ पे आपको एक एक चीज समझाएंगे कि ये डीए क्या है, पीए क्या है, डीआर क्या है, स्पैम स्कोर क्या है और ट्रैफिक क्या है। डीए फॉर डोमेन अथॉरिटी। डोमेन क्या होती है? डोमेन जो वेबसाइट का नाम होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। तो उसकी डोमेन की अथॉरिटी कितनी है गूगल के अंदर, ये हमने चेक करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है पीए यानी पेज अथॉरिटी, यानी जो वेबसाइट है उसका जो पेज है गूगल के अंदर उसकी कितनी अथॉरिटी है। आगे आ जाती है डोमेन रेटिंग, यानी जो उसकी डोमेन है उसकी रेटिंग कितनी है। ये चीजें क्यों चेक करनी है? ताकि हमें पता चले कि जिस वेबसाइट पे हम काम करने जा रहे हैं या जिस पे हमने अपना या अपने क्लाइंट का आर्टिकल पब्लिश करवाना है, तो वो इस काबिल है या नहीं है। तो इन चीजों से हमें पता चलेगा। आगे आ जाता है स्पैम स्कोर। ये क्या है? स्पैम स्कोर होता है कि आपने डुप्लीकेट कंटेंट कितना लगाया है, यानी कॉपी कंटेंट कितना लगाया है अपनी वेबसाइट पे, ये यहां से पता चलता है। आगे आ जाती है ट्रैफिक, यानी उस वेबसाइट पे कितने लोग विजिट करते हैं, कितनी उसकी ट्रैफिक है। ये सारी चीजें कितनी कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे डीए, डोमेन अथॉरिटी, ये होनी चाहिए 25 अबव होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आ जाती है पेज अथॉरिटी, ये कितनी होनी चाहिए? 25 अबव होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाती है डोमेन रेटिंग, इसकी डोमेन रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 25 अबव होनी चाहिए। अच्छा, इससे इसके बाद आ जाता है स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर कितना होना चाहिए? ये कम से कम होना चाहिए। हम ये 5 से कम लेते हैं, यानी स्पैम स्कोर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कोई अच्छी चीज नहीं है गूगल के अंदर, ये अच्छी चीज नहीं है, ये कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा स्पैम स्कोर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आ जाती है ट्रैफिक, ये 1K यानी 1000 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, ये 1K से ज्यादा होनी चाहिए, 1000 से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये हमने कैसे चेक कर, तो इसकी परेशानी करने की जरूरत नहीं है। हम इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये सब चीजें चेक करेंगे कि ये डीए कैसे चेक किया जाता है, पीए कैसे चेक किया जाता है, डीआर कैसे चेक किया जाता है, स्पैम स्कोर कैसे चेक किया जाता है, ट्रैफिक कैसे चेक की जाती है वेबसाइट की। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको वन बाय वन समझाएंगे। आपने हर स्टेप को सही तरीकेकार के साथ फॉलो करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज हमारे लेक्चर की छठी वीडियो है और पहली वीडियो हम इस पे बना चुके हैं कि डीए, पीए, डीआर, स्पैम स्कोर और ट्रैफिक क्या है। आज हम प्रैक्टिकल जो है वो मोबाइल की स्क्रीन पे आपको करके दिखाएंगे कि डीए, पीए, डीआर, स्पैम स्कोर और ट्रैफिक को हम चेक कैसे करते हैं। यानी कि हम ये कैसे चेक करते हैं कि जिस वेबसाइट पर हमने अपना या अपने क्लाइंट का आर्टिकल लगाना है, तो वो इस काबिल है या नहीं है कि उस पर हम अपना आर्टिकल लगवाएं। तो ये चेक करने के लिए हम सिंपली मोबाइल की स्क्रीन पे जाएंगे, वहां एक एक चीज आप लोगों को समझाएंगे। अब काफी सारे दोस्तों का यही बहाना था कि सारे के सारे मेंटोर क्या कर रहे हैं, वो लैपटॉप की स्क्रीन पे सिखाते हैं, तो हम कहाँ जाएं जी, हमारे पास तो जस्ट मोबाइल है। तो आ गया जी एक और मेंटोर जो आपको लैपटॉप के बजाय मोबाइल की स्क्रीन पे सिखाया जाएगा। तो आप मोबाइल की स्क्रीन पे भी काम करें ना, काम करने वाले बने। अगर बहाने बनाते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। बहाने बनाना छोड़ें, काम करें। मैंने भी इसीलिए मोबाइल की स्क्रीन पे वीडियो बनाई कि सारे मेंटोर के किस पे बना रहे थे जी, लैपटॉप पे। तो मैं मोबाइल पे ऐसा कोर्स अपलोड करूं ताकि सारे के सारे दोस्त, लैपटॉप वाले भी
जो है वो भी कवर हो जाए, वो भी अपना काम कर सकें, और जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो अपने मोबाइल पे कर सके। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां चल के देखते हैं कि ये डीए पीए क्या होता है और इसे कैसे चेक किया जाता है। अच्छा जी, सिंपली हम जो है ना वो मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ वन बाय वन बताऊँगा। अब बहाने अगर बनाने हैं तो बनाते रहें। इससे आसान तो मेथड मैं क्यों मोबाइल पे बना रहा हूँ कि यार लैपटॉप पे तो इसी तरह यही मेथड है, लोग कर सकते हैं। फिर मोबाइल के काफ़ी सारे सवाल करते रहते हैं, हम मोबाइल पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो मैं कर रहा हूँ ना आपके सामने ही, यहाँ पे चेक करा रहा हूँ। सारे मेरे दोस्त जितने भी हैं, मैं तो सबको अपना टीचर मानता हूँ, जितने भी मेंटोर हैं, तो वो लैपटॉप पे सिखा रहे हैं, तो मैंने कहा चले मैं एक बंदा हूँ जो मोबाइल पे सिखा देता हूँ। अच्छा जी, सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, जिस तरह मैंने पहले भी कीवर्ड्स बताए थे ना, तो आपने सिंपली कोई भी राइट फॉर अस सबमिट गेस्ट पोस्ट कोई भी कर लेना है। मैंने ये नीचे सर्च किया हुआ है सबमिट गेस्ट पोस्ट फैशन, तो मैं इसी को क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने क्लिक करना है। अब मैंने पहली वीडियो में ये भी बताया कि आपको कुछ आता जाता नहीं है ना, जस्ट बोलना भी आता है, ये आपको लिख के दे देगा। अब मैं यहाँ से वेबसाइट पहले ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने वेबसाइट ओपन की तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, ये डॉट कॉम जो है ना आपको लैपटॉप पे शो हो रहा होगा, तो ये ऊपर जैसे ही आप इसके लिंक को कॉपी करेंगे ना, तो ये डॉट कॉम से पहले पहले आपने कॉपी करना है, इससे अगले वाले हिस्से को कॉपी नहीं करना, ठीक है। तो आपने ना डॉट कॉम तक इसको कॉपी कर लेना है। इससे आगे फैशन लिखा हुआ है, हेल्थ कुछ भी है तो वो आपने कॉपी नहीं करना, जस्ट डॉट कॉम तक आपने इसको कॉपी करना है। लैपटॉप पे भी इसी तरीके से आपने कॉपी कर लेना है। अब क्या करना है कि हमने न्यू टाइप पे जाना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया न्यू टाइप पे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, डी ए पी ए चेकर, डी ए पी ए चेकर, टाइम ज़ाया नहीं करते, डी ए पी ए चेकर। और मैं फर्स्ट वाली जो है ना वेबसाइट ओपन कर लूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको आके पेस्ट कर दूँगा। अच्छा ये देखिए मैं अगला जो जितना भी ऐसा है ना इसको कट कर रहा हूँ, सिर्फ डॉट कॉम तक, यहाँ तक आपने इसको कॉपी करके रखना है। जब शीट के अंदर भी ऐड करना है तो यहाँ तक आपने कॉपी करना है। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, डी ए पी ए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नीचे आ रहा है आई एम नॉट रोबोट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमें ऑप्शन दे देगा, ठीक है। यहाँ से हमने कुछ ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करके इसे नेक्स्ट करना है। ये कह रहा है स्किप करना चाहते हैं या नेक्स्ट करना चाहते हैं, तो ट्रैफिक जो लाइट्स हैं इनको हमने सिलेक्ट करना है, वेरीफाइड किया, चेक DAPA। हम यहाँ पे आ गया है तो आपके सामने ही इसका DAPA सारा कुछ ओपन हो गया। लैपटॉप पे भी इसी तरह सिस्टम के अंदर आपके ओपन हो जाएगा। आपके पास लैपटॉप है, आपके घर में PC पड़ा हुआ है, सब पे आप काम कर सकते हैं। DA इसका कितना है, 37 यानी 37 है DA। PA कितना है, 48 48 इसका PA है। यहाँ से एक दो चीज़ें ये लेनी है, और आगे आ गया स्पैम स्कोर, SS स्पैम स्कोर हमने लेना है। स्पैम स्कोर जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 से कम हो, और ये 1% तक है स्पैम स्कोर। ये वेबसाइट हमारी जो है ना वो बिल्कुल इस काबिल है कि हम इसे वेंडर साइड या एडमन साइड में शामिल करें, या इस पे हम अपनी गेस्ट पोस्ट करवाएं। लेकिन अभी तक हमारी दो चीज़ें और रहती हैं। हम फिर क्या करेंगे, हम न्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे, जिस तरह ये आ रहा है ना अशरफ जो है ट्रैफिक चेकर, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हम वेबसाइट ओपन करेंगे, तो इसमें वही वाला लिंक फिर पेस्ट कर देंगे। तो ये मेरा कॉपी हुआ है, तो इसको मैं कट कर दूंगा। आपने इससे पीछे कॉपी करना है .com तक, ट्रैफिक चेकर पे क्लिक करेंगे। ये फ्री वाले टूल हैं, कुछ भी नहीं है, मतलब आपकी कोई इस पे जो है ना वो पैसा नहीं लग रहा। तो आपके सामने इसकी जो है ट्रैफिक वो शो हो चुकी है, ठीक है, 70.6 के। मैं आसान लफ्ज़ों में आप लोगों के लिए इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि हर बंदे को मेरी वीडियो की समझ आ जाए। अगर कोई 5-8 पढ़ा हुआ है तो उसको भी समझ आ जाए। फिर हम चले जाते हैं न्यू टैब पे, और एक चीज़ हमारी और रहती है, ये DR चेकर यानी डोमेन अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं। तो अभी हमारे सामने जो है ना ये वेबसाइट अथॉरिटी चेकर ये ओपन हो चुका है, तो इसको हम जो है ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम फिर से पेस्ट कर देंगे। और भी काफ़ी सारे टूल हैं, सेमरिश है, और भी काफ़ी टूल हैं, उनसे आप उनकी मदद से आप कर सकते हैं। मेरा काम है आपको एग्जांपल देना, फिर आगे आप
अपनी मर्ज़ी से भी काम कर सकते हैं। तो डोमेन मैंने कितना कहा था, कितनी होनी चाहिए, 25 अबव होनी चाहिए, और इसकी कितनी है, 64। तो इसकी जो है ना डोमेन अथॉरिटी भी, तो ये वेबसाइट इस काबिल है कि इसे हम जो है एडमिन के तौर पे लें, यानी अपना या अपने क्लाइंट का आर्टिकल इस पे हम पब्लिश करवाएं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या सीखना है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे, ये तो हमें समझ आ गई ये सारी चीज़ों में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इनकी लिस्ट कैसे बनानी है, इनको लिस्ट के अंदर शामिल कैसे करना है। अगर 1 बाय 1 मैं आपको कहता हूँ वीडियोज़ को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको हर चीज़ 1 बाय 1 समझाई जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पिछली वीडियो में हम ये तो सीख चुके हैं कि डीए, पीए, डीआर स्पैम स्कोर ट्रैफिक क्या है और ये कैसे चेक की जाती है, यानी कि वो वेबसाइट कैसे चेक की जाती है जिस पे हमने अपना या अपने क्लाइंट का आर्टिकल पब्लिश करवाना होता है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यानी कि जिस तरह आप ना मोबाइल के अंदर किसी भी बंदे का नंबर सेव करते हैं उससे राब्ता करने के लिए, उससे कांटेक्ट रखने के लिए, यानी कि जब भी मुझे जरूरत पड़े या जब भी मुझे किसी से काम पड़े तो मेरे पास उसका राब्ता नंबर होना चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर ऐड करते हैं, मोबाइल की लिस्ट में ऐड करते हैं। तो इसी तरह जिन एडमन के साथ हमने डील डन करनी है या जिनके साथ जिन पे हमने अपना आर्टिकल लगवाना है या अपने क्लाइंट का आर्टिकल पब्लिश करवाना है, तो उनके साथ भी तो हमने राब्ता करना है। तो वो कैसे करना है, इसके लिए हम जाएंगे स्क्रीन पे, वहां पे चल के हम एक एक चीज 1 बाय 1 आपको समझाएंगे कि गूगल शीट जो है हमने कैसे ऐड करनी है, उसमें उनका राब्ता नंबर कैसे रखना है, यानी उनका जो मेल है वो कैसे ऐड करना है, और डीए, पीए, डीआर स्पैम स्कोर इनको कैसे ऐड करना है, और उस वेबसाइट का जो लिंक है वो कैसे ऐड करना है। एक एक चीज आपको स्क्रीन पे चल के समझाएंगे ताकि आप समझ सकें। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, किसी जगह पे भी आपको कोई भी मसला आ रहा हो, जस्ट आपने एक कमेंट्स करना है, तो हम इंशाल्लाह उसको प्रॉपर वीडियो आप लोगों को बना के प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना, घर बैठ के भी सीखने वाले बने, सीखें। आप जब बहाने बनाते हैं ना कि हम कर कुछ नहीं सकते, फिर कुछ नहीं होता, सिंपली स्क्रीन पे जाते हैं, वहां चल के देखते हैं कि ये सारा काम कैसे होता है। अच्छा जी, सिंपली हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो पहले भी बता चुका हूँ कि मोबाइल की स्क्रीन पे सिखाना आपको क्यों मकसूद है, मैं क्यों सिखा रहा हूँ। आपने सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, मेरा ऐप स्टोर है, आपके पास जो भी मोबाइल है, आपने गूगल शीट जो है इस तरह का इंटरफेस होगा, आपने डाउनलोड कर लेनी है। मेरे पास पहले से डाउनलोड है, आपने डाउनलोड कर लेना है इसको। उसके बाद आपने क्या करना है, ये नीचे आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक किया तो दो ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गए। तो आपने दूसरे वाले पे न्यू स्प्रेडशीट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये मांगेगा कि आप नाम दो कि किस नाम से आप शीट बनाना चाहते हो। तो हम यहाँ पे ABC कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पे आप एडमिन भी लिख सकते हैं, यानी जब आप एडमिन की साइट बनाएंगे तो आप एडमिन का लिख सकते हैं, जब क्लाइंट की शीट बनाएंगे तो फिर क्लाइंट का लिख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने करना क्या है जी, सबसे ऊपर हमने यहाँ पे लिखना है जी, किसी के पास लैपटॉप होगा तो वहाँ पे भी सेटिंग थोड़ी किसी तरह की होती है, तो लैपटॉप पे भी आपने इसी तरह काम करना है, मोबाइल पे भी इसी तरह ही शीट बनानी है। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है जी, क्लिक किया ऊपर वाले जो हमारे सामने ये जो बॉक्स आ रहे हैं, बॉक्स में क्लिक किया, जहाँ पे ए लिखा हुआ है यहाँ पे हमने क्लिक किया, और नीचे हमारे सामने ये पेंसिल आपके सामने शो हो रही होगी, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे URL, यानी जो हमारा एडमिन होगा ना उसकी वेबसाइट का जो URL होगा वो यहाँ पे हमने लिखा। दूसरे नंबर पे हमने क्या लिखना है जी, DA, आगे आ गया PA, DR, उसके बाद स्पैम स्कोर, उसके बाद DR ट्रैफिक, उसके बाद कॉन्टैक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ से हमने फिर क्या करना है जी, उसके बाद अगर हमें सही यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है तो फिर हमने क्या करना है, इनको ऊपर से सबको इस तरह कर लेना है। हमने नीचे से B पे क्लिक करना है, बोल्ड पे, तो ये देखें ज़रा, ये बोल्ड हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, ठीक है, इस ऑप्शन को आप क्लिक को ओके करेंगे तो ये हमारी शीट ओके हो गई है।
अब हमने क्या करना है, सिंपली हम यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करेंगे। आप लैपटॉप की स्क्रीन पे आए तो वहीं पे आपने न्यू टैब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, सीधा जाना है गूगल क्रोम पे। यहाँ से हमने फिर सिंपली क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है। तो मेरे पास ये पहले से राइट फॉर अस फैशन, आप कोई भी ओपन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी, फैशन, कुछ भी जो आपको बेहतर लगे वो आपने ओपन कर लेनी है। मैं आगे कैटेगरीज भी आपको नोट करवा दूंगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कोई भी हम वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमने जो है ना वो वेबसाइट ओपन की, ये वेबसाइट ओपन की तो हम इसका क्या निकालेंगे जी, यहाँ से पहले मेल देखेंगे। यहाँ से भी हम इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, अपना नेम, मेल और मैसेज जो भी इनके साथ बात करनी है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो हमने ना क्या करना है जी, इनकी मेल जो है निकालनी है। मैं आगे जाके इंशाल्लाह आपको मेल जो है वो भी करवा दूंगा। ये इनकी नीचे मेल आ गई, यहाँ से हमने मेल को कॉपी किया और सिंपली क्या कर दिया, इसको कॉन्टैक्ट के अंदर हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, पेस्ट कर देना है यहाँ पे। अब जैसे हमने ऐड किया तो ये मेल क्योंकि हमें बहुत जो है ना वो लंबी नज़र आ रही है, तो ये जहाँ पे कॉन्टैक्ट के ऊपर जी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये ड्रैग का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आपने पकड़ के इसको क्या करना है, ये क्लिक कर देना है। बस ये आपका मिसाल के तौर पर ये बड़ा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपने टिक पे क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने ट्राई किया और इसकी थोड़ा सा जो स्पेस है वो हमने बढ़ा दी है। अब क्या करना है, अब दोबारा हमने क्या जाना है जी, वेबसाइट पे। हम फिर वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, इसका जो लिंक है वो कॉपी कर लेना है। अब फिर हमने क्या करना है जी, न्यू टैब पे जाना है। पिछली वीडियो में बताया था हमने। अब यहाँ से क्या चेक करना है, इसका DAPA चेकर, DAPA चेकर, इस पर हमने क्लिक करना है, DAPA चेकर पे। चलें जी, यहाँ पे हमने क्या करना है जी, इसको सिंपली पेस्ट करना है। और मैंने पहले जिस तरह आपको बताया था कि आपने .com तक इसको कॉपी करना है, इससे आगे आपने कट कर देना है। आई एम नॉट रोबोट करना है। ये कह रहा है जी बसों को सिलेक्ट करो, कर लेते हैं जी। यहाँ से हमने इसकी वेरिफिकेशन की, चेक DAPA। अच्छा, DA इसका कितना है जी, 50, PA 36 और स्पैम स्कोर 1। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, इनको क्या करना है जी, ऐड कर लेना है। यानी हमारा स्पैम स्कोर था, नीचे हम क्लिक करेंगे पेंसिल पे, नीचे हम पेंसिल पे क्लिक किया, 1% इसका है। ठीक हो गया जी। इसका कितना था जी, DA कितना था, 50, तो यहाँ पे हम इसको 50 मेंशन कर देंगे। PA इसका था 36, तो 36 हम मेंशन कर देंगे। पीछे हमारे पास दो चीज़ें रहेंगी, यानी ट्रैफिक और DR। और यहाँ पे हमने क्या करना है, उनका ना जो हमारे पास वेबसाइट का लिंक है वो हमने कॉपी जो किया हुआ होगा वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है .com तक। ये हमने पेस्ट किया और ये भी जगह जो है ये छोटी पड़ रही है यानी, तो यहाँ पे हम सिंपली A के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको पकड़ के आगे ड्रैग कर लेंगे। बस इतनी सी बात है। जितना भी इसको हम स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं वो हम बढ़ा सकते हैं। सिंपल चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर हम इसको क्लिक करेंगे और लैपटॉप पे भी आपने इसी तरह करना है। मैं मोबाइल पे इसलिए सिखा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो इसी का सवाल करते हैं, मोबाइल पे कैसे सीखे, मोबाइल पे बहाने आपके मैं ख़त्म करता हूँ। चलें जी, अब चले जाएंगे फिर हम किधर, जो है न्यू टैब पे जाएंगे। हम जो है ना ट्रैफिक चेकर पे, अशरफ ट्रैफिक चेकर पे क्लिक करेंगे। सेमरिश भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टूल आप जो आपको मुनासिब लगता है वो आप यूज़ कर लें। ठीक है जी, मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा और पेस्ट करके ना, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे जहन में रखिएगा कि आप ना पहले DAPA ट्रैफिक वगैरह चेक करके फिर मेल वगैरह ऐड कीजिएगा। तो अगर कोई मसला हो, मिसाल के तौर पे आप मेल ऐड कर भी लेते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है, उसको हम क्लाइंट वाली जो है ना लिस्ट है उसमें शामिल कर देंगे। कोई मसला नहीं है कि अगर आप मेल पहले भी चेक कर लेते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, इसकी जो है ना ट्रैफिक ये हमें शो करवा रहा है।
अच्छा, सिंपली हमें ये ट्रैफिक कितनी शो करवा रहा है, 3.8 के। तो यहाँ पे हमने जाना है और 3.8, सिंपली आपने 3.8 के यहाँ पे लिख के इसको कर देना है। फिर हमारा रह गया DR। यहाँ पे हमने क्या करना है, DR मेंशन करना है। तो DR मेंशन करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, न्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी, ये DR अशरफ ट्रैफिक चेकर यहाँ पे लिख लेंगे। DR एंड ट्रैफिक चेकर लिख सकते हैं, DR ट्रैफिक चेकर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख के वेबसाइट अथॉरिटी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है जिस तरह पहली वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करके तो जनाब आपने कर लेना है इसको चेक। तो लैपटॉप पे भी ऐसे ही काम होता है, वहाँ पे तो और आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। डोमेन अथॉरिटी कितनी है जी, 27। तो डोमेन हमने मेंशन कर देनी है जी 27। ये इस तरह आपने अपनी लिस्ट बनानी है, यानी कि आपने कोई भी जो वेबसाइट्स है ना उनकी लिस्ट इसी तरह बनानी है। आप कोई फैशन की बना रहे हैं, हेल्थ की, मैं सारी कैटेगरीज आपको नोट करवाऊंगा। आगे बहुत ज़्यादा ट्रिक्स भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आप लोगों ने ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है, क्या क्या तरीक़ाकार है। तो ये चीज़ें पहले आपने ऐड करनी है। इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं, आपने बहुत एडवांस जाएंगे, आगे आगे जाएंगे तो फिर ये चीज़ें समझ नहीं आएगी। आप लोगों को समझ के चलेंगे ना तो इंशाल्लाह सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। आपको जो कीवर्ड्स बताए हैं उन्हीं कीवर्ड्स से आपने वेबसाइटें निकालनी है। फैशन की आप निकाल सकते हैं, हेल्थ की कोई भी। मैं इंशाल्लाह आपको ना एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा जिसमें सारी की सारी कैटेगरीज में आपको नोट करवाऊंगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो कैटेगरीज पे आएगी कि आपने कौन कौन सी कैटेगरीज पे काम करना है और किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने लिस्ट बनानी है, 1 बाय 1 आपने उनको शामिल कर लेना है। आपने इसी तरह वेबसाइट ही निकालनी है, सिंपल सी चीज़ है। तो बस काम पे लग जाएं, शुरू हो जाएं, काम करेंगे तो फिर काम इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे कोर्स की 8वीं वीडियो है। ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बड़े अहम पॉइंट हैं जो आप लोगों को क्लियर करने हैं। तो इस वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप देखना भी है। इसमें एक तो हम बात करेंगे कि हमने कौन कौन सी जो है ना गेस्ट पोस्टिंग के अंदर जो कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज पे काम करना है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आज से पहले आपने किसी कोर्स के अंदर ना देखी हो, तो ये वीडियो आपने लाजमी और प्रॉपर पूरी वीडियो देखनी है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें। यही आपकी जो है ना, आपकी तरफ से हमारे लिए यही चीज़ होती है। फिर हम देखते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी किस्म की भी प्रॉब्लम आ रही है, आपने जस्ट एक कमेंट्स करना है, हम उस पर प्रॉपर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, वहां चल के आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी पे काम करना है और कैसे करना है। हमने यहाँ पे सारी कैटेगरीज जो है ना वो नोट कर दी है व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ से भी आपने नोट कर लेनी है, जिस तरह फैशन है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, ट्रैवल है, स्पोर्ट्स है, हेल्थ है, फिटनेस, मेडिसन, बहुत सारी इसी तरह 22 कैटेगरीज हमने यहाँ पे मेंशन की हैं। इसमें होम है, डिजिटल मार्केटिंग है, टेक्नोलॉजी की हैं, सारी की सारी हमने मेंशन कर दी हैं। यहाँ से आपने देखनी है, ठीक है। आपने यहाँ से नोट कर लेनी है। और अब करना है क्या है, यानी कि आपके सामने तो हमने ना 22 कैटेगरीज की लिस्ट रख दी है और मेंटोर भी ऐसा ही करते हैं, यानी कि बहुत सारी कैटेगरीज आप लोगों के सामने खोल देते हैं। फिर समझ नहीं आती कि मैं किधर काम करूं, कहां पे काम करूं, ये मैंने किस पे काम करना है। इसमें से आपने ना एक वेबसाइट निकालनी है, यानी कि सारी की सारी नहीं निकालनी। अब 22 जो वेबसाइट है, आपने ये नहीं करना कि 22 की 22 वेबसाइट पे आपने काम करना है। इस तरह अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो फिर तो 1 साल आपको लग जाएगा लिस्टें बनाते हुए। तो ऐसा काम नहीं करना। आपने इसमें से मिसाल के तौर पे बिजनेस की ले लें, फैशन की ले लें, एजुकेशन की ले लें, आप कोई और मिसाल के तौर पे फूड की ले लें, टेक्नोलॉजी की ले लें, जो भी आपको अच्छी लगे। ये आप पे डिपेंड करता है काम क्या करना है। ये भी नहीं करना कि आपने 5-6 इकट्ठी कर लेनी है।
अगर आपने गेस्ट पोस्टिंग के अंदर कामयाब होना है तो फिर एक ही वेबसाइट पे काम करें। इनमें से कोई एक कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है और एक ही कैटेगरी पे काम करना है। उसको शीट, जिस तरह आपको पिछली वीडियो में बताया है कि शीट के अंदर ऐड करना है, इसी तरह एक कैटेगरी की आपने वेबसाइटें निकालनी है और उनको शीट के अंदर ऐड करते जाना है। फिर जो है उनके साथ हमने डील डन करनी है। कैसे डील डन करनी है इंशाल्लाह उस पर भी हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तो इस तरीकाकार के साथ आप काम कर सकते हैं। आपने गूगल पे जाना है, वहां जाके चेक करना है कि कौन सी वेबसाइट जो है ना ट्रेंडिंग में है, यानी कौन सी टॉप पे वेबसाइटें जा रही हैं। उनमें से कोई एक कैटेगरी आप चूज कर लें, उस पर काम स्टार्ट कर लें। आपने ना एडमन की जो वेबसाइट है उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है, फिर उनको मेल करनी है। वो हम आगे जाके सिखाएंगे, आगे चल के देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ना इन चीजों की समझ आ गई होगी। अब मैं एक और काम आप लोगों की आसानी के लिए ये करूंगा कि ये जो लिस्ट है ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा। यानी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां जाके आपको ये लिस्ट मिल जाएगी प्रॉपर। इसमें से एक कैटेगरी आपने चूज कर लेनी है, अपने नोटबुक पे नोट कर लेनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजों की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हमारे कोर्स की नामी वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे कि डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, बैक लिंक्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम ना व्हाइट बोर्ड पे भी आपको सिखाएंगे, फिर हम मोबाइल की स्क्रीन पे भी आपको सिखाएंगे। आप भी प्रैक्टिकल जो वर्क है वो लैपटॉप या मोबाइल पे जाके कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं टू द पॉइंट आप लोगों को समझाऊं। बहुत सारे आपने यूट्यूबर भी देखे होंगे, बहुत सारे मेंटोर भी देखे होंगे, वो आधा आधा घंटा इसी में लगा देते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, ये करो, वो करो, कमेंट्स करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है ना मेरी हौसला अफजाई जरूर किया करें, ताकि मैं ना इन्हीं चीजों को देख के फिर आगे भी आप लोगों तक वीडियो प्रोवाइड करूं। यानी कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता, मेरे अपने स्टूडेंट इतने ज्यादा हैं कि यहाँ पे हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम वीडियो बनाएं। लेकिन अगर आप लोगों का इस तरह साथ रहा, आप लोगों का प्यार रहा, तो फिर इंशाल्लाह हम वीडियो वन बाय वन बनाते रहेंगे। नई नई चीजें, नई नई अपडेट्स जो आती हैं वो भी लेके आते रहेंगे। तो हम सिंपली जो है ना व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे, वहां चल के एक एक चीज प्रॉपर तरीकाकार के साथ आपको दिखाऊंगा। आपने ना हर वीडियो को एक दफा वॉच करना है, उसके बाद लैपटॉप मोबाइल ले लेना है। जैसे जैसे मैंने काम किया हुआ है इसी तरह आपने भी काम करना है, फिर आपका काम चल जाएगा। यानी कि अगर आपने एक दफा वीडियो देखी है, स्किप कर दी है, या वीडियो प्रॉपर देखी नहीं है, फिर आपको कोर्स की समझ नहीं आएगी। कोर्स को अगर आप लोग समझना चाहते हैं ना, तो फिर वन बाय वन तरीकाकार के साथ वीडियो देखें। ठीक है, यानी कि जो मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड किया कि प्ले लिस्ट में आप कैसे जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाएं, वन बाय वन सारी वीडियोस को देखें। जब आप सारी वीडियोस को देखेंगे, दोबारा आपने ये करना है कि आपने लैपटॉप रख लेना है साथ, या मोबाइल रख लेना है। जैसे जैसे मैंने काम किया है इसी तरह प्रैक्टिकल काम करना है। जब आप प्रैक्टिकल काम करेंगे फिर आपको पेड कोर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पेड कोर्स की तरफ जाने की कोई लोड़ नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने तरीकाकार के साथ वीडियोस को वॉच करना है और जैसे स्टेप बाय स्टेप काम बताया गया इसी तरह करना है। बिना टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे, वहां चल के देखते हैं कि ये डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, और बैक लिंक्स क्या होते हैं। हम ना व्हाइट बोर्ड पे आ गए हैं, जहां हमने मेंशन कर दिया है डू फॉलो लिंक्स, नो फॉलो लिंक्स और बैक लिंक्स। इन तीनों चीजों को आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन कि ये डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं और बैक लिंक्स क्या होते हैं। पहले मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को समझाऊंगा, इसके बाद हम जो है ना मोबाइल की स्क्रीन पे चल के वहां पे भी देखेंगे कि ये डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं। डू फॉलो लिंक्स जो है ना, जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आप डू फॉलो लिंक्स दे रहे हैं या नो फॉलो लिंक्स दे रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत अहम टॉपिक है, ऐसे ये ना समझें, इग्नोर ना करें, बल्कि इसको समझें, क्योंकि क्लाइंट ने आपसे पूछना ही पूछना है कि आप डू फॉलो लिंक्स दे रहे हैं या नो फॉलो लिंक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो डू फॉलो लिंक्स क्या होता है, यानी कि एक वेबसाइट ए है और एक वेबसाइट बी है। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक जो है ना इस वेबसाइट के साथ लगा हुआ है, बी वेबसाइट का लिंक ए वेबसाइट के अंदर लगा हुआ है। अब एक तीसरा बंदा आता है, यहां से इससे हम तीन लिख, तीसरा बंदा आता है वेबसाइट ए पे। ठीक है,
इस तरह मुझे उम्मीद है कि आज तक किसी मेंटोर ने आपने आपको नहीं समझाया होगा। वेबसाइट ए पे आया, आर्टिकल रीड किया, आर्टिकल पढ़ा और उसके अंदर एक लिंक लगा हुआ था, उस पे उसने क्लिक किया। जैसे ही उसने क्लिक किया तो वो चला गया वेबसाइट बी पे, यानी दूसरी वेबसाइट पे चला गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, डू फॉलो लिंक्स। इसे हम कहते हैं डू फॉलो लिंक्स। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी नो फॉलो लिंक्स। ये नो फॉलो लिंक्स क्या होता है, यानी कि एक वेबसाइट ए है और एक वेबसाइट बी है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट है। आप जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे, यानी आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, कोई भी बंदा जाता है, इसको हम सी का नाम देते हैं, यानी तीसरा बंदा जाता है कोई किसी भी वेबसाइट पे, चाहे वो इस वेबसाइट पे जा रहा है, कोई और जितनी वेबसाइट भी आप मेंशन करते जाए कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाता है और उसके अंदर जो लिंक्स लगे हुए होते हैं, जो आर्टिकल के अंदर लिंक्स लगे हुए होते हैं, उन पे क्लिक करता है तो वो किसी दूसरी वेबसाइट पे नहीं जाता, वो इसी वेबसाइट के ऊपर ही रहता है। यानी ये यहां से किसी दूसरी वेबसाइट पे नहीं जाएगा बल्कि इसी वेबसाइट के ऊपर रहेगा। तो इसे हम कहते हैं नो फॉलो लिंक्स। ये तो आपके क्लियर हो गए होंगे कि डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है बैक लिंक्स। आपका टाइम बचाने के लिए इसको हमने रिमूव किया। अच्छा, अब ये वेबसाइट ए है, ये वेबसाइट बी है, ठीक है। इसने जो ये इस वेबसाइट पे लिंक लगाया, इसने जो इस वेबसाइट पे लिंक लगाया और एक तीसरा बंदा आता है, ठीक है, वो इस वेबसाइट पे जाता है और इसका आर्टिकल रीड करता है और रीड करके वो लिंक पे क्लिक करता है तो किसी दूसरी वेबसाइट पे चला जाता है। ये होता है डू फॉलो लिंक। और वही जो लिंक होता है वो इस वेबसाइट का बैक लिंक होता है, ठीक है, इसे हम बैक लिंक्स कहते हैं। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि डू फॉलो लिंक क्या होता है, नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं और बैक लिंक्स क्या होते हैं। और इसके बाद हम मोबाइल की स्क्रीन पे जाएंगे, वहां चल के दिखाएंगे कि ये सारा प्रैक्टिकल कैसे होता है और हम डू फॉलो लिंक्स चेक कैसे करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये डू फॉलो लिंक्स है या ये नो फॉलो लिंक्स है, ये हमें कैसे पता चलेगा। सिंपली हम मोबाइल की स्क्रीन पे जाएंगे, वहां स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको समझाएंगे। अच्छा, सिंपली हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बैक लिंक्स क्या होता है। जैसे ही हम कोई ना आर्टिकल रीड करते हैं ना, मिसाल के तौर पे ये ए क्लास ब्लॉग है, एक वेबसाइट है, इसका हम कोई भी आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। ये आर्टिकल हमारे सामने ओपन हो गया है। अब अगर ये हमारे सामने ना एक आ रहा है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, लिंक आ रहा है, ठीक है। इस पे हम क्लिक करते हैं और किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं, ये होगा डू फॉलो लिंक। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यही वाली वेबसाइट हमारे सामने ऊपर ओपन रहती है, तो ये होगा नो फॉलो लिंक। और जब हम इस पे क्लिक करेंगे और दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये दूसरी वेबसाइट का क्या होगा, बैक लिंक, ठीक है जी। अब हम इस पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं। ये मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने ये एक और वेबसाइट ओपन हो गई है। तो ये क्या है जी, ये डू फॉलो लिंक है, ठीक है। और हम कोई और आर्टिकल इसका ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि मैं साथ ना लैपटॉप की स्क्रीन को भी ऐड कर दूँगा, ताकि जो दोस्त लैपटॉप पे सीख रहे हैं तो ताकि उनको भी समझ आ जाए, ठीक है। तो मैं साथ लैपटॉप की भी स्क्रीन जो है ना वो भी ऐड कर दूँगा। तो आपको समझ आ गई होगी कि ये डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक और बैक लिंक क्या होते हैं। यानी हम किसी अगर दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं तो ये क्या होता है, डू फॉलो लिंक, और ये उस वेबसाइट का बैक लिंक होता है। और नो फॉलो लिंक ये होता है कि अगर मैं, ये मेरे सामने वेबसाइट है, मैं इसकी किसी भी आर्टिकल में जाता हूँ और लिंक पे क्लिक करता हूँ और फिर इसी वेबसाइट पे रहता हूँ, तो ये होता है जी नो फॉलो लिंक, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं यहाँ से कोई और एक आधा आर्टिकल ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ हम इस पे आ गए हैं, आर्टिकल के अंदर लिंक लगा हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक और वेबसाइट ओपन हो गई है। यानी कि ये क्या है, डू फॉलो लिंक है और ये इस वेबसाइट का बैक लिंक है। समझ आ गई है। अब मैं साथ लैपटॉप की स्क्रीन भी ऐड कर देता हूँ, वहाँ पे चल के एक आधी हम एक्स्ट्रा चीज़ भी सीख लेंगे। अच्छा, तो मैंने ना ये लैपटॉप की स्क्रीन ओपन करके यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से ना कोई भी आर्टिकल जो है ना ओपन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, जैसे ही मैंने आर्टिकल ओपन किया तो आर्टिकल के अंदर ये मेरे सामने लिंक आ गया जी।
अब ना यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है लैपटॉप के अंदर। मोबाइल पे मैं वीडियो बनाई है लेकिन उस पे मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन आपने ना लैपटॉप पे राइट क्लिक करना है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। ये सबसे नीचे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये जनाब आपके सामने शो हो जाएगा। अगर ये मतलब नो फॉलो लिंक हुआ ना तो ये यहाँ पे ऑप्शन दे देगा नो फॉलो लिंक्स का, ठीक है। यानी कि फिर समझ लग जाएगी कि ये नो फॉलो है। लेकिन इसका आसान तरीका सिंपली है ना कि यानी इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये डू फॉलो लिंक है, ये नो फॉलो लिंक है। तो ये मोबाइल पे भी आसान है, यानी मोबाइल पे भी ये कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। तो लैपटॉप पे क्योंकि फिर आप ये कहेंगे कि एक ऑप्शन था जो रह गया, तो मैं ये चाहता था कि कोई पॉइंट ना मैं ना छोड़ूं, सारे के सारे पॉइंट क्लियर करूं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे गेस्ट पोस्टिंग कोर्स की 10वीं वीडियो है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग में और लिंक इंसर्शन में फ़र्क क्या है। अच्छा, अब इसको सीखना क्यों है? वजह यह है, जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे कि जब आप एडमिन के साथ डील डन करेंगे तो एडमिन भी लिंक इंसर्शन का नाम लेगा। इंसर्शन जो है ना, उसके हम इतने चार्ज करते हैं। फिर जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे तो क्लाइंट भी आपसे पूछेगा कि आप लिंक इंसर्शन के कितने चार्ज करते हैं और गेस्ट पोस्टिंग के कितने चार्ज करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें पहले से पता हो कि लिंक इंसर्शन क्या होता है और गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है, यानी दोनों में हमें डिफरेंस पता हो। और फिर लिंक इंसर्शन लोग क्यों करवाते हैं और गेस्ट पोस्टिंग क्यों करवाते हैं, दोनों को जब पता होगा फिर ही हम जाके क्लाइंट को या एडमिन को बता सकेंगे। जब हमें पता ही नहीं होगा, हमें पता नहीं चलेगा कि यार ये क्या है, लिंक इंसर्शन क्या है, गेस्ट पोस्टिंग। तो चलें जी, हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ आपको बताते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग में और लिंक इंसर्शन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग, जिस तरह मैंने पहले आपको भी बताया था कि एक वेबसाइट ए होती है, ठीक है, एक वेबसाइट है बी। अब इस वेबसाइट ने आर्टिकल अपनी तारीफ, आर्टिकल मतलब तारीफ, और आर्टिकल विद लिंक इस वेबसाइट पे लगाया। इसे हम कहते हैं सिंपली गेस्ट पोस्ट। समझ आ गई है? इसे कहते हैं गेस्ट पोस्ट। अच्छा, यहां पे भी आपको समझा रहा हूं, फिर मैं मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पे भी आप लोगों को समझा दूंगा कि गेस्ट पोस्टिंग और लिंक इंसर्शन में वहां पे आप हमें कैसे फर्क महसूस होगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है लिंक इंसर्शन। एक वेबसाइट ए है और एक वेबसाइट है बी। अब यहां पे क्या है, हमने आर्टिकल और लिंक दोनों लगाया तो ये बन गया गेस्ट पोस्ट। लेकिन यहां पे ये नहीं है, यहां पे आर्टिकल नहीं है, यहां पे है जस्ट लिंक। यानी यहां पे सिर्फ लिंक लगाना है, आर्टिकल नहीं लगाना। यहां पे आर्टिकल नहीं है, जस्ट लिंक है। लिंक हमने यहां पे लगाना है, इसे कहते हैं लिंक इंसर्शन। अब लोग लिंक इंसर्शन क्यों करवाते हैं, आखिर क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से लिंक इंसर्शन करवाते हैं? उसमें कुछ पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि जब आप आर्टिकल विद लिंक लगवाते हैं तो उसका रेट मिसाल के तौर पे $60 आपसे एडमिन डिमांड कर रहा है। लेकिन यहां पे क्या होगा, $30, $20, $40 में आपकी डील डन हो रही है। यानी कि गेस्ट पोस्टिंग के अगर वो $60 हमसे चार्ज कर रहे हैं तो लिंक इंसर्शन में कितने चार्ज करेंगे? $30, $20, $40। यानी कम रेट होगा, ज्यादा रेट नहीं होगा, डिफरेंस होगा रेट के अंदर, ठीक है, फर्क होगा रेट के अंदर। दूसरे नंबर पे क्या फायदा, यहाँ पे आर्टिकल लिखा जा रहा है तो आर्टिकल के कोई $10 ले रहा है, कोई $15 ले रहा है, कोई 5 ले रहा है, अलग अलग मतलब रेट होते हैं मार्केट में। ये तो नहीं कहा जा सकता कि फिक्स इतने रेट में आर्टिकल लिखा जाता है। तो जितने भी लग रहे हैं वो भी बच रहे हैं, यहाँ पे इसको बचत हो रही है। यानी अगर इसको तो ट्रैफिक चाहिए ना, इसको तो ट्रैफिक चाहिए वेबसाइट को, इसको लिंक से भी मिल रही है, अगर आर्टिकल नहीं लिखवा रहा तब भी इसको ट्रैफिक मिल रही है। तो जहां पे ये एक आर्टिकल लगवाता है, अगर गेस्ट पोस्टिंग के अंदर ये एक आर्टिकल लगवाता है और लिंक इंसर्शन के अंदर ये अपने 2-3 लिंक लगवा सकता है उसी बजट के अंदर, यानी इसका बजट यहाँ पे कम हो जाता है। इसके अलावा भी रीजन है,
वो भी अगर बंदा बयान करने पे आए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ-साथ बताता रहूँगा। अच्छा, इसके बाद हम जो है ना मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पे जाएँगे, वहाँ पे चल के आपको बताएँगे कि ये गेस्ट पोस्टिंग कैसा दिख रहा है और लिंक इंसर्शन कहाँ पे लगा हुआ होता है और कैसे लगा हुआ होता है, ये आपको प्रॉपर दिखाएँगे। वीडियो को आपने वहाँ पे चल के प्रॉपर देखना है, ये नहीं है कि यहीं से भाग जाए। अक्सर यही होता है, फिर हमें चीज़ों की समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह अब मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके जब हम समझाएँगे, तो आपने प्रॉपर समझना है और वीडियो को वॉच करना है। जब देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने एक वेबसाइट ओपन कर ली है। अब यहाँ पे देखेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग लिंक इंसर्शन में क्या फ़र्क है। ठीक है, हम ना कोई भी आर्टिकल जो है ओपन करते हैं। जैसे ही हम आर्टिकल को ओपन करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे लिंक लगे हुए होंगे। ठीक है, काफ़ी सारे इसमें लिंक लगे हुए होंगे। तो हमने कोई भी जो है ना लिंक क्लिक करना है। मिसाल के तौर पे ये लिंक लगा हुआ है, इस पे क्लिक किया तो हम किसी और वेबसाइट पे चले गए। यानी अब जैसे ही हमने क्लिक किया तो उस वेबसाइट पे क्या जा रही है, ट्रैफिक जा रही है हमारे क्लिक करने से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं और आपको चीज़ बताता चला जाऊँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चला जाऊँ कि ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल विद लिंक, इसको हम कहते हैं गेस्ट पोस्ट। अच्छा, अब जो लिंक इंसर्शन है वो किधर लगेगा? वो इसी आर्टिकल के अंदर लगेगा। जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा ना, वो कहता है जी मैंने लिंक इंसर्शन करवाना है, तो फिर किस तरह होगा, हम एडमिन को बताएंगे या उसे आर्टिकल दिखाएंगे जो हमारा क्लाइंट होगा कि आप ना इस वेबसाइट के आर्टिकल देख लें। यानी ये बहुत सारे आर्टिकल लगे हुए हैं, तो आपने कौन से आर्टिकल के अंदर, ये देखें काफ़ी सारे आर्टिकल लगे हुए हैं, तो कौन से आर्टिकल के अंदर आप लिंक लगवाना चाहते हैं। वो मिसाल के तौर पे आपको कहता है जी मैंने ना इस आर्टिकल के अंदर लिंक लगवाना है और इन अल्फाज के अंदर लगवाना है। यानी कि अब मिसाल के तौर पे जो हाइड हुए हुए होते हैं ना लफ्ज़, वो कहता है जी मुझे इसी तरह, वो कुछ भी कह देता है, कोई भी अल्फाज हमें बता देता है कि मुझे इन अल्फाज के अंदर, मैं इधर हाइड भी कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, वो इन अल्फाज के अंदर कह देता है कि मुझे लिंक लगा दें। हम एडमिन को बताएंगे कि हमारे क्लाइंट का जो लिंक है वो इस आर्टिकल के अंदर और इन अल्फाज के अंदर लगा दें। ठीक है, तो ये होता है लिंक इंसर्शन। यानी उसमें आर्टिकल नहीं होता, किसी और के आर्टिकल के अंदर उसका लिंक लगवाया जाता है। तो इसमें क्यों बजट कम लगता है? क्योंकि इनका आर्टिकल ऑलरेडी जो है ना लिखा हुआ है, पोस्ट हुआ हुआ है, उसी ऑलरेडी जो पोस्ट हुआ हुआ आर्टिकल है और उसी आर्टिकल के अंदर ये अपना लिंक लगवा रहा है। और इस लिंक का दूसरा फ़ायदा ये भी है कि ये आर्टिकल पहले से ही गूगल के अंदर रैंक होता है और उसी जो है ना आर्टिकल के अंदर इनका लिंक लग जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो जिस बात की आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर हम उस पर इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद जमील। आज हमारे कोर्स की 11वीं वीडियो है। आज हम ये सीखेंगे कि गूगल इंडेक्स क्या होता है, गूगल अप्रूव्ड साइट्स कौन सी होती हैं, एंकर टेक्स्ट किसे कहते हैं, वो कैसा दिखता है, उसके बाद लाइव लिंक क्या होता है, टैग क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम जो है ना आपको वन बाय वन सिखाएंगे। वीडियो को आपने प्रॉपर देखना है, वीडियो को आपने प्रॉपर वॉच करना है, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। अगर वीडियो आप 1 मिनट 2 मिनट देख के छोड़ देते हैं, फिर आपको समझ कोई नहीं आएगी चीज़। और इस बात को भी याद रखिएगा, जब आप यूट्यूब पे आएँ कोर्स करने के लिए, तो फिर इधर-उधर की वीडियो ना देखा करें, बल्कि अपने कोर्स के हवाले से ही वो वीडियो देखा करें। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाएँगे, फिर हम मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे भी चल के आपको समझाएँगे कि ये क्या होता है, किस तरीके से इनका पता चलता है, इनकी तारीफ़ क्या है। फिर हम प्रैक्टिकल जो है वो मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पे भी चल के देखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएँगे व्हाइट बोर्ड पे, वहाँ चल के देखेंगे कि गूगल इंडेक्स क्या होता है, गूगल अप्रूव्ड साइट्स कौन-सी होती हैं, या उनकी क्या तारीफ़ है। फिर उसके बाद आ जाता है जी एंकर टेक्स्ट, लाइव लिंक, टैग, ये क्या चीज़ है। उसके बाद हम आपको मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पे भी समझाएँगे। चलते हैं जी सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे। चलें जी, हम आ गए हैं व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये गूगल इंडेक्स क्या होता है, गूगल अप्रूव्ड साइट, एंकर टेक्स्ट, लाइव लिंक, टैग। अच्छा, इनको एक्सप्लेन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनका पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेन पार्ट हैं, ये समझें गेस्ट पोस्टिंग के। जितनी भी हमने वीडियो बनाई है ना,
सारे के सारे मेन पार्ट हैं। ये भी इसी तरह मेन पार्ट हैं गेस्ट पोस्टिंग। अगर इनका आपको नहीं पता कि गूगल इंडेक्स क्या है, फिर क्या फायदा। गूगल अप्रूव्ड साइट का नहीं पता। आपसे अगर कोई क्लाइंट पूछता है कि जिस वेबसाइट पे आप हमारा आर्टिकल पब्लिश करवा रहे हैं वो गूगल पे इंडेक्स है या नहीं है, आप सोचने बैठ जाएं कि अब गूगल इंडेक्स क्या होता है, फिर भी फायदा नहीं। वो पूछता है गूगल अप्रूव्ड साइट। आगे आपसे क्वेश्चन होता है एंकर टेक्स्ट का, इसका नहीं पता, लाइव लिंक का नहीं पता, टैग का नहीं पता। तो जिस क्लाइंट के साथ भी आप डील कर रहे होंगे ना, तो डील आपकी डील ही पड़ जानी है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि गूगल इंडेक्स क्या होता है। गूगल इंडेक्स ये होता है कि मैं आपको ना यहाँ पे भी बताऊंगा, फिर स्क्रीन पे भी चल के बताऊंगा। समझना है चीज़ों को, ये नहीं है कि यहीं पे आप वीडियो छोड़ दें कि मुझे तो समझ आ गया। यहीं पे उस्ताद नहीं बनना, प्रॉपर देखना है चीज़ों को। अच्छा, गूगल इंडेक्स क्या होता है? गूगल इंडेक्स ये होता है कि जिस वेबसाइट के जो आर्टिकल हैं वो गूगल की नज़र में हो, गूगल का क्रॉलर आता है और उसे चेक करता है, आया इसने कोई फेक चीज तो नहीं लगाई हुई। यानी हेल्थ की साइड है तो इसने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है वो फेक तो नहीं है। तो उसे क्या करता है, गूगल जो है ना उसे रैंक करता है, वो आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक करता है, तो उसे हम कहते हैं ये गूगल इंडेक्स है, यानी ये गूगल की नजर में है। दूसरे नंबर पे आ जाती है गूगल अप्रूव्ड साइट। जिस वेबसाइट के आर्टिकल गूगल के अंदर इंडेक्स हो रहे हो, ये जो पहले नंबर पे चीज है, तो उसे हम कहते हैं गूगल अप्रूव्ड साइट। स्क्रीन पे भी चल के देखना है, यहीं पे वीडियो को नहीं छोड़ना, तभी सारी चीजें समझ आएगी। उसके बाद आ जाता है जी एंकर टेक्स्ट। ये क्या होता है? आप जब आर्टिकल रीड करते हैं और जिन अल्फाज के अंदर लिंक लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा ना कि हम उन अल्फाज पे क्लिक करते हैं तो हम किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं, उसे हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट। इसके बाद आ जाता है जी लाइव लिंक। अच्छा, लाइव लिंक क्या होता है? लाइव लिंक हमें जो है ना एडमन सेंड करता है। यानी जब हम किसी क्लाइंट का आर्टिकल और लिंक लगवाते हैं, चाहे हम लिंक लगवा रहे हैं चाहे हम आर्टिकल लगवा रहे हैं, तो ये लाइव लिंक जो है ना वो हमें एडमन देता है। इसे चेक कैसे करना है ये भी आगे चल के देखेंगे। अच्छा, हमें एडमन देता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे क्लाइंट का या हमारा, हमने जो अपना लिंक या आर्टिकल पब्लिश करवाया वो गूगल पे लग चुका है या नहीं लग चुका? तो ये हमें एडमन लाइव लिंक देता है। आगे आ जाता है टैट, टर्न अराउंड टाइम। यानी ये जो लाइव लिंक होता है ना, इस लाइव लिंक से पता चलता है कि हमारा लिंक दूसरी वेबसाइट पे लगा है या नहीं लगा। तो ये जो लिंक का टाइम होता है कि कितने टाइम के अंदर हम आपका आर्टिकल और लिंक पब्लिश करवाएंगे, यानी आपका जो लिंक है इतने टाइम के अंदर एडमन साइट पे लग जाएगा। ये जो एडमन हमें टाइम देता है या हम क्लाइंट को टाइम देते हैं, इसको कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। हम 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं कि हम आपको लाइव लिंक कितने घंटों में देंगे, 24 घंटों में। तो ये क्या होगा, 24 घंटे जो होंगे ये टर्न अराउंड टाइम होगा। 48 घंटे दे रहे हैं तो ये 48 घंटे क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम होगा। अब इन चीजों को हमने जाके किधर देखना है जी, स्क्रीन पे। इधर वीडियो को नहीं छोड़ना, चीजें ये नहीं समझ आएंगी आपको, क्योंकि इनको प्रैक्टिकल हमने चेक करना है कि लाइव लिंक कैसे चेक होता है, एंकर टेक्स्ट किधर लगा हुआ है, गूगल अप्रूव्ड साइट कौन सी होती है और गूगल इंडेक्स क्या होता है, इसको हमने प्रैक्टिकल चेक करना है। वीडियो को इधर नहीं छोड़ना, चलते हैं स्क्रीन पे, वहां चल के देखते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। अच्छा जी, मुझे दूसरी दफ़ा ये वीडियो बनानी तीसरी दफ़ा पड़ रही है कि एक दफ़ा क्या हुआ कि इसका जो था माइक ही म्यूट हुआ था। जब मैं इसके साथ एडिट करने के लिए गया तो माइक के आगे से म्यूट था। अब दोबारा फिर वीडियो बना रहा हूँ। हम आ गए हैं जी मोबाइल की स्क्रीन पे। जिन लोगों के पास लैपटॉप है तो वो इसी तरह लैपटॉप पे काम करेंगे। यहाँ पे भी एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमें जो है ना डेस्कटॉप ओपन करना पड़ेगा। डेस्कटॉप क्या मतलब कि मोबाइल की स्क्रीन पे ही डेस्कटॉप ओपन करेंगे, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ से जो होती है ना डेस्कटॉप साइट, यहाँ से हम डेस्कटॉप साइट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 5 चीज़ें हैं सीखने के लिए जो पहले मैंने बताई हैं वाइट बोर्ड के ऊपर कि गूगल इंडेक्स क्या होता है, गूगल अप्रूव्ड साइट, एंकर टेक्स्ट, लाइव लिंक। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दूं। यहाँ से हम कोई भी हम जो है आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। इस आर्टिकल को ओपन करते हैं। आर्टिकल हमारे सामने ओपन हो गया है। सबसे पहले ये सारे का सारा आर्टिकल, जितना भी आर्टिकल है ना, इसके अंदर जो जिन अल्फाज के अंदर लिंक लगा हुआ होता है, जिन अल्फाज के अंदर लिंक लगा हुआ होता है,
फिर से समझ लीजिए, उसको हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट। मैं ये चाह रहा हूँ वन बाय वन अगर मैं समझाऊँ तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, साथ साथ सारी चीज़ें जो है मैं क्लियर करता जाऊँ। जिन अल्फाज के ये सारे का सारा आर्टिकल है, सारे आर्टिकल के अंदर जहाँ पे लिंक लगा हुआ होगा, जिन अल्फाज के अंदर, मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट के अंदर यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, एंकर टेक्स्ट। जिन अल्फाज के अंदर लिंक लगा हुआ होता है उन्हें हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्लियर होगा। अब आ जाते हैं गूगल इंडेक्स की तरफ। गूगल इंडेक्स है क्या? अच्छा, ये क्लाइंट ना जब हमारे पास आएगा तो वो पूछेगा कि जिस वेबसाइट पर आप आर्टिकल पब्लिश करवा रहे हैं, क्या उस वेबसाइट के आर्टिकल गूगल पे, उस वेबसाइट के जो लिंक हैं वो गूगल पे इंडेक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। तो सिंपली हमने चेक कैसे करना है कि इस वेबसाइट के जो आर्टिकल हैं, जो लिंक हैं, वो गूगल पे इंडेक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट इस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक किया तो ये इसी वेबसाइट का लिंक था, यानी ये नो फॉलो लिंक था। हम कोई जो दूसरा है ना आर्टिकल वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये आर्टिकल ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर कोई लिंक देख लेते हैं जी। ये लगा हुआ लिंक है, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक किया तो हम दूसरी वेबसाइट पे तशरीफ़ ले आए हैं। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ से जस्ट इसको कॉपी करना है। कॉपी करके हमने चला जाना है न्यू टाइप में। लैपटॉप पे भी इसी तरीके से काम करना है। यहाँ से डेस्कटॉप जो है वो हमें ओपन करना पड़ेगा, लेकिन वो यहाँ से नहीं हो रहा, आगे जाके हो जाएगा। साइट लिखेंगे, आगे डबल डॉट, इसे डबल नुक्ते भी कहते हैं, यानी पंजाबी में इसे कहते हैं जी नुक्ते। तो मैंने तो कोशिश किया कि मैं इतना आसान कोर्स बना दूं ताकि जिन्हें थोड़ी बहुत भी उर्दू आती है ना वो भी समझ जाएं। यहाँ से हम क्या करेंगे, .com तक इसे कट कर देंगे जनाब। कट करने के बाद अगला मरहला होगा इसको गो पे क्लिक करने का। यहाँ पे देखें नहीं हो रहा, मतलब शो नहीं हुआ कि गूगल इंडेक्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप ओपन करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जब हमने डेस्कटॉप ओपन किया तो ये शो नहीं करवा रहा, इसका क्या इशू है जी? इसका ये इशू था, ये इशू हल कर देते हैं। इसे ज़्यादा मतलब स्पेस दी हुई थी, ठीक है। साइड के आगे जो हमारा लिंक था उसकी स्पेस ज़्यादा थी। अब यहाँ पे इसने शो करवा दिया गेट इंडेक्स एंड रैंकिंग डेटा फ्रॉम गूगल। यानी ये कह रहा है कि आपके जो जो ये आर्टिकल है ना, ये जो लिंक है ना, ये गूगल पे इंडेक्स भी है, गूगल की नज़र में भी है, और इसका डेटा क्या कर रहा है जी, गूगल के अंदर रैंक फरमा रहा है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि गूगल इंडेक्स हम कैसे चेक करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। यानी कि इसलिए ज़रूरी है ना कि ताकि अब जो बंदा जो है ना वो अपना आर्टिकल, अपना लिंक किसी वेबसाइट पे लगा रहा है, ताकि उस वेबसाइट पे लगाया ना जिसके जो लिंक है ना वो गूगल पे इंडेक्स हो रहे हों। तो गूगल इंडेक्स इस तरह चेक करना है। लाइव लिंक जो होता है इस तरह का लाइव लिंक होगा, यानी कि जो हमें, ये मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया जनाब, ये जो लिंक है ना इस तरह का हमें कौन लिंक देगा, एडमन लिंक देगा। जो हम उससे गेस्ट पोस्ट करवाएंगे या लिंक इंसर्शन करवाएंगे तो एडमन हमें क्या देगा, लिंक देगा, जो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। साइड लेके आगे उसे चेक करेंगे तो लाइव लिंक जब हम चेक करेंगे हमें पता चलेगा कि गूगल पे इंडेक्स हमारा लिंक हो चुका है, जिसे लाइव लिंक कहते हैं। लाइव लिंक का भी बताया, लाइव लिंक भी साथ कवर हो गया ना। यानी गूगल इंडेक्स भी इसी तरह से पता चलेगा। लाइव लिंक हमें जो एडमन सेंड करेगा, आगे हम क्लाइंट को सेंड करेंगे तो क्लाइंट उसे किस तरीके से चेक करेगा, या हमने अगर चेक करना हुआ कि ये जो हमारा लिंक था ये गूगल पे इंडेक्स हो गया है या नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली साइड लिखेंगे, आगे उसको पेस्ट करेंगे, आगे जनाब हम कर देंगे उसे चेक। तो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा गेट इंडेक्स एंड रैंकिंग डेटा फ्रॉम गूगल, जो भी मतलब होगा इस तरह शो हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको डेस्कटॉप ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लाइव लिंक क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया जी गूगल इंडेक्स क्लियर हो गया, उसके बाद क्लियर हो गया जी आपका एंकर टेक्स्ट। अब आ जाता है जी गूगल अप्रूव्ड साइट। जिस वेबसाइट के आर्टिकल इस तरह गूगल पे इंडेक्स हो रहे हो, गूगल पे वो रैंक कर रहे हो, उस वेबसाइट को हम कहते हैं कि ये गूगल अप्रूव्ड साइट है, गूगल से मंजूर शुदा साइट है।
इसके बाद आ जाता है जी टैट। ये जो लिंक है ना, ये वाला लिंक, मिसाल के तौर पे ये जो लिंक है, ये जो लिंक हमें लाइव लिंक जिसे कहते हैं, लाइव लिंक जितने टाइम के अंदर हमें एडमन सेंड करेगा उसे हम कहते हैं टैट, TAT, टर्न अराउंड टाइम। इतने टाइम के अंदर हमारा लाइव लिंक जो है वो गूगल पे इंडेक्स हो जाएगा और हमें एडमन सेंड कर देगा। अब अगर यहाँ पे किसी लैपटॉप वाले मेरे प्यारे भाई को मसला आ रहा हो, वो हमें कमेंट्स करेगा तो फिर हम लैपटॉप पे भी बाकायदा वीडियो बना देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगी कि लैपटॉप पे किस तरीके से काम करना है, मोबाइल पे किस तरीके से काम करना है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे कोर्स की 12वीं वीडियो है। ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों को आपने सही तरीक़ाकार से समझना है। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ गेस्ट पोस्ट, यानी कितने किस्म की गेस्ट पोस्ट होती हैं, उसकी कितनी इकसाम होती हैं। अच्छा, इनका पता होना क्यों ज़रूरी है? इनका पता होना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एडमिन के पास या क्लाइंट के पास जाएंगे, मेल करेंगे, तो वो इन चीज़ों का ज़िक्र करेंगे। ठीक है जी। स्पेसिफिक, प्रीमियम, बहुत सारी, जो मैं आपको वाइट बोर्ड पे चल के समझाऊंगा कि कौन सी टाइप पे हमने काम करना है और कौन सी पे नहीं करना। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे इस्लाम के अंदर, हमारे मज़हब के अंदर हमें इजाज़त नहीं है, तो उन पे हमने काम नहीं करना। अगर वो हमारे सामने आती हैं तो उनको हमने कैसे इग्नोर करना है, क्या तरीकाकार है, सारी चीज़ें वन बाय वन वाइट बोर्ड पे आप लोगों को मैं समझाऊंगा। इन चीज़ों को आपने समझना है, ये चीज़ें बहुत अहम है। बिना टाइम ज़ाया किया हम चलते हैं वाइट बोर्ड पे, वहाँ चल के जानते हैं कि कितनी टाइप हैं गेस्ट पोस्टिंग की, किन किन पे हमने काम करना है और किन किन पे नहीं करना। हम आ गए हैं वाइट बोर्ड पे। इन चीज़ों को अब समझ लीजिएगा। बाद में जो है ना, फिर जब आप एडमिन के साथ डील करें, क्लाइंट के साथ डील करें, क्योंकि इसके बाद हमने जाना है क्लाइंट की तरफ कि क्लाइंट को हमने मेल कैसे करनी है। तो जब मेल करेंगे तो उनके रिप्लाई आएंगे, उस रिप्लाई के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र होगा। फिर जो है ना, आप बाद में परेशान हो, अभी दिमाग शरीफ में, खोपड़ी शरीफ में इन चीज़ों को बिठा लीजिएगा। सबसे पहले आ जाती है जर्नल साइट। जर्नल कौन सी होती है? यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी, आपने ना वेबसाइटें निकाली होंगी, यानी आप निकाल रहे हैं फैशन की, तो फैशन के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होंगी, उसके अंदर हेल्थ होगी, उसके अंदर फिटनेस, मतलब काफ़ी सारी ऊपर दी हुई होंगी, 3 से 4 कैटेगरीज और दी हुई होंगी। तो वो जर्नल की होती है, यानी कि उस पर हर गेस्ट पोस्ट अलाउ होती है, उस पर हर किस्म की आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आ जाती है स्पेसिफिक। तो ये कौन सी होती हैं? यानी कि आप फैशन पे काम कर रहे हैं तो फैशन, ये फैशन की ही गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है, इसे कहते हैं हम स्पेसिफिक साइट। यानी आप हेल्थ की कर रहे हैं तो हेल्थ का ही, वहाँ पे आर्टिकल हेल्थ की ही गेस्ट पोस्ट वो अलाउ करेगी, ये स्पेसिफिक होती है। प्रीमियम साइट, प्रीमियम साइट वो होती है जिसकी ट्रैफिक मिलियन बिलियन के अंदर हो। उसके बाद आ जाती है सास, सॉफ्टवेयर की, यानी कि जो आप टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अशरफ का, मोजबार का, या इसके अलावा सैमरिश, जो भी टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनमें आ जाती है, ये महंगी साइड होती है। उसके बाद आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग, जिस तरह फेसबुक है, लिंक्डइन है, इस तरह डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो डिजिटल मार्केटिंग की होती है। इसके बाद आ जाती है क्रिप्टो। क्रिप्टो कौन सी है जी? इन चीज़ों की तो वैसे भी हमें समझ होती है, क्रिप्टो की काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। क्रिप्टो, जिस तरह BTC का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो BTC क्रिप्टो के अंदर आती है। इस पे आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करें। मेरी राय है कि कर सकते हैं इस पे काम। उसके बाद आ जाती है जी, जिन पे हमने काम नहीं करना। ये जितनी भी साइट्स थी, इन पे हम काम कर सकते हैं। हम कौन सी जो है ना गेस्ट पोस्ट पे काम करते हैं? हम स्पेसिफिक पे करते हैं और जर्नल पे करते हैं। आपकी अपनी मर्जी है। प्रीमियम थोड़ा महंगी होती है, ये तो बहुत महंगी होती है, इसका यानी कि मार्केट में धक्का ही खाना पड़ता है। तो क्रिप्टो भी थोड़ा महंगी होती है। उसके बाद आ जाती है जी कसिनो, गेमलिंग, CBD, अडल्ट। इनका बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप एडमन के पास जाएंगे ना तो इनका जिक्र लाजमी होगा। कसिनो का होगा, गेम्बलिंग का होगा, CBD अडल्ट का, यानी कि कुछ ऐसी वेबसाइट, गंदी वेबसाइट भी होती हैं, ठीक है, अडल्ट में आ जाती है। कसिनो, गेम्बलिंग यानी कि जुए वाली, नशावर चीजें, इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, तो इन पे हमने काम नहीं करना। न CBD पे करना, ना गेम्बलिंग पे करना है, ना कसिनो पे, ना अडल्ट पे। इस किस्म की जो वेबसाइट्स होंगी, इस किस्म की साइट्स पे हमने काम नहीं करना। करना है तो
जर्नल स्पेसिफिक पे। प्रीमियम करना चाहे तो कर सकते हैं, सास अगर आप कर सकते हैं तो करें, डिजिटल मार्केटिंग, क्रिप्टो। लेकिन हम किस पे काम करते हैं जी? जर्नल और स्पेसिफिक पे। इस पे काम नहीं खत्म होता, बाकी आप अपना देख लें। तो इन चीजों की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि स्पेसिफिक साइट कौन सी होती है, जर्नल कौन सी होती है जिन पे हमने काम करना है, प्रीमियम कौन सी होती है, सास, डिजिटल मार्केटिंग, क्रिप्टो, कसिनो, गेमलिंग, सीबीडी, अडल्ट। अब आ जाते हैं कि इसके बाद हमने करना क्या है। इसके बाद जी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमने डील कैसे डन करनी है, यानी कि आगे हमने काम शुरू कैसे करना है। ये तो सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी बात की भी आपको समझ ना आई हो, कोर्स के अंदर किसी वीडियो की समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, इंशाल्लाह उस पर भी हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे। इसके बाद हमने काम कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हमने काम कहाँ से स्टार्ट करना है, ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। अपनी लिस्ट आपने तैयार कर ली होगी, लेकिन अब उस लिस्ट से डील कैसे डन करनी है, क्या क्या चीजें उसमें और ऐड करनी है, कैसे काम शुरू करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस पे होगी। फिर हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जिस तरह हमारा जीबीओबी गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब अपनी लिस्ट भी बना चुके होंगे। अब हमने वेंडर को, एडमन को मेल स्टार्ट करनी है। तो मेल कैसे करनी है, आज मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊंगा मेल करने का कि एक कम पढ़ा लिखा बंदा, जिसको इंग्लिश नहीं पढ़ना आती, लिखना नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, जस्ट उर्दू तो लिख सकता है ना, तो वो बंदा भी बासानी मेल भी कर लेगा और बड़ी अच्छी डील भी कर लेगा। लेकिन वन बाय वन अगर चीज़ों को समझेंगे तभी आप इस फील्ड में कामयाब होंगे। अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, प्रॉपर चीज़ों को नहीं देखेंगे, पहले मैं आपको ना अपनी ज़ुबानी कुछ चीज़ें हैं वो बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे मेल सेंड करनी है, यानी वो सेंडिंग कैसे करनी है। उसके बाद टेम्पलेट कैसे तैयार करनी, प्रॉपर एक एक चीज़ हम बताएंगे आप लोगों को, परेशान नहीं होना। अब करना क्या है, जब हम मेल करते हैं ना एडमन को, पहले बात अपने ज़हन शरीफ में बिठा लें कि हम उनके क्लाइंट हैं, वो हमारे क्लाइंट नहीं हैं। हम मिलते तरले करते हैं एडमन के साथ, रेट कम कर दें, मेहरबानी करें, ये करें, वो करें। जितनी ज़्यादा फनकारियाँ करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको फ़ायदा तभी होगा आप नखरे से बात करें, आप टू द पॉइंट बात करें, एक बात करें, बात पूरी डिलीवर हो जाए। अब जब भी एडमन के साथ बात करें तो फिर चंद अल्फाज के अंदर आपकी बात पूरी डिलीवर होनी चाहिए, यानी बहुत लंबी लंबी आप ना छोड़ें, ना मिन्नतें किसी की करें, ना तरले करें। जब आप मिन्नतों तरलों पे जाते हैं ना, तो फिर हमारे साथ एडमन डील नहीं करता, फिर हमारे साथ वेंडर डील नहीं करता। फिर वो ये समझता है यार ये नॉन प्रोफेशनल बंदा है, इसके पास ना कोई क्लाइंट होने। जब आपको एडमन के साथ डील करना नहीं आती, फिर क्लाइंट के साथ कैसे डील करें? ये नामुमकिन सी बात है, ये मुमकिन नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा हमारा क्या मसला होता है, हम किसी की टेम्पलेट्स उठा के, किसी की टेम्पलेट्स कॉपी करके, हमें खुद टेम्पलेट बनाना किसी ने सिखाई ही नहीं है। आज तक किसी मेंटोर ने भी नहीं सिखाई कि बेटा आप कैसे टेम्पलेट तैयार करते हो। चलो जी एआई पे जाओ ताकि खुद का दिमाग शरीफ इस्तेमाल ना करना पड़े। मैं आपको बताऊंगा कैसे अपनी टेम्पलेट तैयार करनी है, क्या क्या बातें उसमें लिखनी है, कैसे खुद अपनी टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। और एक अनपढ़ बंदा जिसने 5 क्लासें, अब ये 10 क्लासें पढ़े, हम अनपढ़ ही समझते हैं, वो बंदा भी जो है ना अपनी टेम्पलेट तैयार कर सकता है, आसानी से कर सकता है, जरा मुश्किल नहीं है। जिसको उर्दू लिखना आती है वो अपनी टेम्पलेट तैयार कर सकता है। बात क्या करनी है वेंडर से, सबसे पहले ये समझिए। जब भी आपने बात करनी है, यहां तक तो हमारी बात एक ही होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ऊपर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने आपकी वेबसाइट का विजिट किया, आपकी वेबसाइट मुझे बहुत पसंद आई है, मैं अपना या अपने क्लाइंट का आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे पब्लिश करवाना चाहता हूँ। ठीक है जी, अपने क्लाइंट का आर्टिकल, या मेरे पास क्लाइंट है मैं उनका आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको समझना है, बल्कि एक नहीं दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब आपने जिक्र करना है उसकी वेबसाइट का कि मैंने आपकी वेबसाइट का विजिट किया है, वहां पे उस वेबसाइट का यूआरएल, उस वेबसाइट का लिंक साथ लाजमी लगाना है। अक्सर क्या होता है कि उन लोगों की बहुत ज्यादा वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, फिर उनको समझ नहीं होती कि ये किस वेबसाइट की बात कर रहा है। पहली मार जो हम खाते हैं वो यहां से होती है।
दूसरे नंबर पे आ जाता है जी, मैं अपने क्लाइंट के आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे पब्लिश करवाना चाहता हूं, उनके लिंक लगवाना चाहता हूं। इसके बाद का पॉइंट कि उसे फिर कहें, इसके बाद क्या लिखना है कि मैं अपने क्लाइंट के आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे पब्लिश करवाना चाहता हूं, लिंक लगवाना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो मैं अपने क्लाइंट की लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर सकता हूं। जब आप ये बात करते हैं ना कि मैं आपके साथ क्लाइंट की लिस्ट शेयर कर सकता हूं, उस बंदे को भी समझ लग जाती है यार इसके पास परमानेंट क्लाइंट भी हैं और इसके पास लिस्ट भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो मैं लिस्ट कैसे शेयर करूंगा। लिस्ट आप यूआरएल जो आपके पास होंगे, जो लिस्ट बनी हुई होगी, जो आपने एडमिन, जो आपने क्लाइंट की लिस्ट बनाई हुई होगी, वही लिस्ट आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। पहली तो बात है वो आपसे लिस्ट मांगता नहीं है, अगर मांगता है तो आप फिर शेयर कर दें। उसके बाद तीसरा क्या कहना है आपने कि मैं रीसेलर हूं, मुझे फाइनल प्राइस बताएं, मेरा वक्त भी जाया ना हो और आपका वक्त भी जाया ना हो। ये भी अल्फाज यूज कर सकते हैं या सिर्फ ये भी यूज कर सकते हैं। हम तो अक्सर ये यूज करते हैं कि मुझे फाइनल प्राइस बताएं ताकि मेरा वक्त जाया ना हो। अपने आप को अहमियत देना सीखें, क्योंकि आप क्लाइंट हैं, वो एडमिन है। क्लाइंट किस तरह बात करता है, क्लाइंट वाला ही रवैया रखे। ठीक है जी, आप क्या हैं जी, क्लाइंट है, ये बात अपने जहन शरीफ में बैठा लें। वो एडमिन है, इसी तरीके से नखरे से उसके साथ बात करनी है। अब मिसाल के तौर पे आपको रेट वो बताता है कितना जी, $100 बताता है। फिर वहां पे हमारी टांगे कांप जाती हैं और मैं खुद देख रहा हूं कि हमारे काफी सारे स्टूडेंट, हमारे काफी सारे दोस्त, वो क्या करते हैं जब मैसेज आता है, सर जी ये तो $100 मांग रहे हैं, सर जी ये तो $200, हम कहाँ जाए। ओ यार क्यों आपकी टांगे कांप रही हैं, वो कांपना शुरू हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती किस बात पे कांपा जा रहा है, कौन सी ऐसा आपके ऊपर पहाड़ आ गया है। ये तो कोई बात नहीं है, आप 5 लोगों के साथ 10 लोगों के साथ गलत डील करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगी कि यार मैंने मार्केट में कैसे काम करना है, कौन सा तरीकाकार है। तो ये तरीकाकार होता है कि फिर अगर मिसाल के तौर पे वो आपसे ज्यादा डिमांड कर रहा है, यानी $100, $50, $30 वो आपसे मांग रहा है, तो आपने सिंपल उसको मैसेज करना है कि मेरे क्लाइंट के बजट जो है वो लो हैं, मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं उनके बजट क्या है, लो है। 100, आप $100 कह रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स के बजट $20 है, मेरे क्लाइंट के जो बजट है वो $10 है, $15 है। बस सिंपल ये बात लिखें, उसके बाद उसे लिख दें जी रिप्लाई फास्ट। ये 3 टिमकने, 3 नुक्ते जो आपको भेजते हैं, फिर आप पर ये मुझे 3 टिमकने क्यों भेज रहा है, इस बात पे भी बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं जी। 3 नुक्ते उसने भेज दिए, 3 टिमकने, भाई वो आपका वेट कर रहा होता है रिप्लाई का। इसी तरह आप भी भेज सकते हैं उसे कि मैं आपके रिप्लाई का क्या कर रहा हूँ, वेट, ये एक साइन है कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। और इस तरह करना है। फिर जी आपने टेम्पलेट तैयार कैसे करनी है, अब इस बात को जरा सुन लीजिएगा कि टेम्पलेट कैसे तैयार करनी है। आपको उर्दू आती है या इंग्लिश आती है, कुछ भी, आपने कॉपी पेंसिल उठानी है, लिखना स्टार्ट कर देना है, उर्दू में, इंग्लिश में, अपनी अपनी टेम्पलेट तैयार करें, अपने अल्फाज यूज करें, किसी को कॉपी मत करें। जब आप कॉपी पे जाते हैं जी, फलां बंदे ने टेम्पलेट दी हुई है, उधर से टेम्पलेट उठाओ, बड़ा आसान तरीका है। और यार आसानी को छोड़ो, खुद के दिमाग को लड़ाओ। आपने मार्केट में खुद जाके डील करनी है। हर जगह पे बनी बनाई चीजें आप यूज करोगे तो कैसे मार्केट में कामयाब होगे, नहीं हो सकते मार्केट में कामयाब। ये सारे झूठे हैं जो आपको टेम्पलेटें बना के सेंड कर देते हैं कि ये टेम्पलेट बनाओ और सेंड करते जाओ। और भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये सारे का सारा फ्रॉड है। आप खुद टेम्पलेट तैयार करो, खुद मेहनत करो, खुद अपनी बात करो। ठीक है, अब 10 बंदे ना एक ही टेम्पलेट सेंड कर रहे होते हैं हर एडमन को, वो भी समझ जाते हैं यार ये एम ही बुद्धू है। जब आप अपनी बात करते हैं ना, अपने तरीके से बात करते हैं, फिर समझ उन्हें भी आती है यार ये प्रोफेशनल बंदा है। अब जो टेम्पलेट मैंने बताई है कि आप इस तरीके से जो है ना मेल आपने करनी है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉइंट्स है। यानी कि आप सबसे पहले आप उसका यूआरएल उसे सेंड करते हैं, उसे समझ लग जाती है कि यार ये स्पेशल मुझे मैसेज कर रहा है। दूसरे नंबर पे आप उसे रीसेलर बताते हैं, फिर उसे समझ लगती है यार ये बंदा रीसेलर है, ये आगे मार्केट में काम कर रहा है। जब आप उसे क्लाइंट को बताते हैं कि मेरे पास क्लाइंट की लिस्ट है, मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ जिनके साथ मैं परमानेंट काम कर रहा हूँ, मेरे मेरे पास 100 क्लाइंट है, मेरे पास 500 क्लाइंट है, कितने भी बोल सकते हैं। फिर वो मुतमैन हो जाता है कि यार ये वाकई प्रोफेशनल बंदा है। फिर जब आप टाइम की बात करते हैं ना कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरा वक्त जाया ना हो, मुझे फाइनल प्राइस बताए, तो वो आपको प्राइस वही बताता है जितने जितने में उसने गेस्ट पोस्ट आपको
देनी होती है। जब आप मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, तो फिर वो प्राइस क्या बताते हैं, हाई बताते हैं। तो इसलिए किसी की मिन्नतें तरले नहीं करना, बल्कि सुकून से रिलैक्स हो गए ये बात करें, नखरे से बात करेंगे, एडमन कहीं भी नहीं जाएगा, आपको रेट कम बताएगा। और अगले ही मैसेज में, यानी आपको अगर वो आपकी सोच है कि यार वो $40 बता रहा है, रेट ज्यादा है, वेबसाइट मैंने चेक किया, इसका रेट ये ज्यादा है, इसका रेट बनता है $10 मार्केट में, $5, बोल दें उसको मेरे क्लाइंट का बजट $5 है, आप अगर काम करना चाहते हैं तो वेलकम, नहीं तो कोई मसला नहीं है, हम किसी और के साथ डील कर लेंगे। ये तो कोई मुश्किल ही चीज नहीं है। अब टेम्पलेट आपने इस तरह तैयार करनी है, 5 से 6 टेम्पलेट्स उर्दू में तैयार करें, गूगल पे जाके उसे इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर लें, बस वही आपकी टेम्पलेट होगी। अच्छे से सुकून से अपनी टेम्पलेट तैयार करें, फिर उनको 1 बाय 1 सेंड करते जाए, फिर देखते हैं कैसे आपको जवाब नहीं आते। जब आप मिनटों तरलों पे आते हैं, जब आप किसी की टेम्पलेट कॉपी करके सेंड करते हैं, फिर आप नाकाम होते हैं मार्केट के अंदर। तो ये तरीकाकार है टेम्पलेट तैयार करने का। उम्मीद है आपको एक एक चीज समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ आपको समझ इसमें ना आया हो, आप मुझे एक कमेंट्स करेंगे, मैं इंशाल्लाह उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और आज हम बात करेंगे क्लाइंट और एडमन के हवाले से। अच्छा, अक्सर गेस्ट पोस्टिंग पे जितने लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स देखे और मैसेज भी देखे, जिन्होंने पर्सनली मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात की, राब्ता किया कि हमें बताएं कि सबसे पहले हमने एडमन के साथ डील डन करनी है या क्लाइंट के साथ, हमने एडमन को मेल करनी है या क्लाइंट को करनी है, किसको करनी है। हालांकि अगर आप प्रॉपर तरीके से कोर्स को देखें तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो लोग भी कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, वो प्रॉपर कोर्स को देखते नहीं है, तभी उनको चीज़ें जो है ना वो उनकी रह जाती हैं। 1 मिनट वीडियो देखने से क्या हो जाता है कि अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ मिस हो गई है जिससे फिर आप बाद में क्वेश्चन बार-बार करने से बेहतर है कि आप पहले ही उन चीज़ों को देख लें। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलें इस पे वीडियो बना दें, ताकि जिन लोगों को अगर वाक़ई समझ नहीं आ रही, ताकि उनको भी समझ आ जाए, और जो जानबूझ के इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं ताकि उनको भी समझ आ जाए। हालाँकि ये बिल्कुल जो चीज़ें हैं बिल्कुल क्लियर होती हैं कोर्स के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने सोचा है कि इसमें मैं प्रॉपर वीडियो बना दूँ। सबसे पहले हम एडमन के साथ डील करते हैं, ठीक है जी? मेल पहले उनको करते हैं, उनके साथ डील करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने फैशन की कैटेगरी पे काम करना है, और मैं क्या करूँगा, अब फैशन के जितने एडमन होंगे, जो हमने क्राइटेरिया बताया कि उसके डीए, पीए, डीआर, स्पैम स्कोर, ट्रैफिक वगैरह इतनी होनी चाहिए, उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, एडमन कंसीडर करते हैं। अब हम उनको क्या करेंगे, मेल करेंगे। मेल के बाद उनके जो रिप्लाई आएंगे, उनके साथ हम डील करेंगे कि जी मैं एक रीसेलर हूँ, मैं एज अ मार्केट के अंदर रीसेलर काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो क्लाइंट हैं वो काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, या मैं क्लाइंट लेके आपके पास आऊँगा। मतलब डिफरेंट तरीके हैं जिनके साथ आप डील करते हैं। डिफरेंट जो काम करते हैं, डिफरेंट अपनी टेम्पलेट्स तैयार करते हैं। मैंने आपको बाकायदा ये भी बताया था कि आपने उर्दू के अंदर टेम्पलेट को तैयार करना है, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसी के अंदर कर लें। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हुई हैं, वो भी आप जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आपने पहले एडमन को मेल करनी है, एडमन के साथ डील करनी है। मिसाल के तौर पे आप फैशन की कैटेगरी में काम कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, आपने उस कैटेगरी के एडमन के साथ डील करनी है। डील कैसे करनी है जी? मिसाल के तौर पे वो $100 मांगता है कि जी अगर आपका कोई क्लाइंट आता है या आप मुझे आर्टिकल देते हैं, तो पर आर्टिकल मैं आपसे $100 चार्ज करूंगा। आप उसके साथ डील करते हैं $50 में, $30 में, $20 में, $10 में, जहां पे भी आपकी डील होती है। आप उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, जो कि गूगल शीट के अंदर सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। उसकी लिस्ट तैयार करते हैं कि जी अब इस एडमन के साथ मेरी $10 में, मेरी $15 में डील हो गई है। अगर आपकी एक सोचने वाली बात है कि अगर आपकी अब ये एडमन के साथ डील नहीं है, आप डायरेक्ट चले जाते हैं क्लाइंट के पास। क्लाइंट आपसे पूछता है बजट, कि जी मुझे बताएँ कि अगर मैं आपको आर्टिकल देता हूँ तो मेरा ये आर्टिकल कितने पैसों के अंदर, कितने डॉलर्स के अंदर आप जो है वो पब्लिश करवाएँगे? तो आप क्या चुप होके बैठ जाएँगे, गुन्ने बन के बैठ जाएँगे? ये थोड़ा-सा अगर आपके अंदर अकल है तो आपको समझ आ जाएगी कि पहले हमें एडमन के साथ डील डन करनी पड़ेगी। अब एडमन के साथ जब आप डील करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने सिंपल जो है वो क्लाइंट की तरफ जाना है। क्लाइंट्स के जितने तरीक़ाकार हैं, जितने मेथड हैं, चाहे वो आप आर्टिकल से क्लाइंट निकाल रहे हों, चाहे आप एजेंसी हंट कर रहे हों, चाहे आप फेसबुक से क्लाइंट ले रहे हों, चाहे आप व्हाट्सएप से क्लाइंट ले रहे हों, तो आप क्या करेंगे, जब आपके पास क्लाइंट आएगा, सिंपल आप उसको रेट बताएँगे कि जी ये मेरा रेट है,
इस रेट के अंदर मैं आपको जो है आर्टिकल पब्लिश करवा के दूंगा। तो सिंपल ये चीज है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, एडमन के साथ डील डन करनी है, देन उसके बाद आपने क्लाइंट की तरफ जाना है। ये मुमकिन नहीं है कि आप पहले क्लाइंट की तरफ जाएं फिर एडमन की तरफ जाएं। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हल हो गया। मजीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई किसी किस्म का भी मसला हो, कमेंट्स में बताएंगे तो इंशाल्लाह मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब आपने गेस्ट पोस्टिंग तो सीख ली है, लेकिन स्टार्ट करने के इशू आ रहा होगा कि अब हमने स्टार्ट कैसे करना है, ये स्टार्ट कैसे लेना है। इस बात को समझिएगा कि इसके बाद ही आपका काम असल में शुरू होने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने जिन वेंडर की शीट बनाई है उनके साथ डील डन करनी है, उनके साथ हमने डील करनी है। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो ताकि हमारे पास डील डन हुई हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हम उसका आर्टिकल, उसका लिंक लगवा सकें किसी और वेबसाइट पर। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। इन चीज़ों को पहले समझें। जो पहले हमारा कोर्स अपलोड हो चुका है, तो इंशाल्लाह ताला हम अगला जो स्टेप है वो वेंडर को हमने कैसे मेल करनी है, कैसे टेम्पलेट तैयार करनी है, कैसे उसके साथ डील करनी है। अगर वो बहुत ज़्यादा रेट मांगता है तो उसे कम रेट पे कैसे लेके आना है, ये सारा कुछ हम वन बाय वन एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे फ्रीलांसिंग की तरफ कि फ्रीलांसिंग में अब हमने अपनी स्किल को बेचना कैसे, अब हमने अपने क्लाइंट कैसे बनाने हैं जिनसे हम प्रॉफिट कमाएंगे। क्लाइंट आएगा तो ही हमें प्रॉफिट आएगा। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वन बाय वन हम सीखेंगे। तो इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर रहें, इंशाल्लाह एक एक चीज़ आप लोगों को समझाई जाएगी ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारे लोगों का ये गिला था कि हम काम कैसे शुरू करेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो ज़ाहिर सी बात है, आप आए हुए, आपको पता होगा मेरे यूट्यूब चैनल का। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। एक होम का है, फिर वीडियो का ऑप्शन है, ये यहाँ से देख सकते। मोबाइल के ऊपर भी इसी तरह आ रहा होगा, शॉर्ट का, प्लेलिस्ट का। काम कैसे शुरू करना है वो मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आपने गेस्ट पोस्टिंग की तमाम तर वीडियो को देख लिया और सीख लिया कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है और कैसे काम किया जाता है, तो अब यहाँ पे आ जाएं। ये जो प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर आके ये गेस्ट पोस्टिंग कोर्स आपने तमाम यहाँ से कर लिया। अब इसके बाद आ जाता है कि गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट्स। ये देखिए 13 वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है गेस्ट पोस्टिंग क्लाइंट्स के हवाले से। फिर आ जाए लिंक्डइन का। लिंक्डइन का यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा कि लिंक्डइन के ऊपर आपने सर्विसेज कैसी देनी है। फिर फाइवर का आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। अभी एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक प्ले लिस्ट है जिसको आपने लाजमी वॉच करना है और आपके हर सवाल का आपको जवाब भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एसईओ क्लर्क कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। गेस्ट पोस्टिंग प्रो टिप्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये वीडियो ज़रा देख लें, ये आपको यहाँ पे मिलेंगी। 163 वीडियो हैं यहाँ पे, जरा देखें। 163 वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है गेस्ट पोस्टिंग प्रो टिप्स के हवाले से। यहाँ पे आपको हर किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी। ठीक है, देखना आपका काम है। ये देखें, हर किस्म की आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी। तो हर किस्म की यहाँ पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी। आपने काम कैसे करना है, किस तरह होता है काम, हर सवाल का आपको जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं। ये देखें 163 वीडियो है। अब ये देखें, अगर कोई फ्री में ना सीखना चाहे तो फिर ज़बरदस्ती तो कोई नहीं है ना, अदरवाइज यहाँ पे फ्री में सिखा दिया गया। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एडसे का कोर्स इसमें पड़ा हुआ है, जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस हैं गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से। एसईओ क्लर्क का भी मैंने आपको दिखाया। आई कॉपीफाई भी इसमें आ जाता है। और कौन सा है भाई, यहाँ पे कोई अगर और भी होगा एक आधे। guestpostnow.com का भी मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई कोर्स था शायद इसमें। तो ये तमाम तर आपके पास प्ले लिस्ट आ गई हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखें, 1.2 के वीडियो मैंने बनाई हैं। इसमें से चंद शॉर्ट होंगी, शॉर्ट भी नॉलेज वाली हैं। अदरवाइज़ ये मैंने जितनी भी 400-500 600 ये जितनी भी वीडियो है लॉन्ग हमारी बनी हुई हैं, उसके अंदर नॉलेज मैंने आपको दी है। और अक्सर जो वीडियो है वो गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से हैं। तो यहाँ से ये प्ले लिस्ट आप वॉच करें, देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी इसमें नज़र आएगी। सॉरी, यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग now.com कंप्लीट गाइडलाइन, यहाँ पे 8 वीडियो हैं, इसमें 7 वीडियो या 6 वीडियो होंगी आपकी। ये देखें, ये कहीं गलती से ना, ये थंबनेल आपने देखा होगा लगा हुआ है NFT ईद पर पैसा, ये NFT का कोई एक दफ़ा मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, गलती से इसमें ऐड होगी, मैं इसको निकाल दूंगा। अदरवाइज इसके अंदर ये भी कोर्स आपको मिल जाएगा। गेस्ट पोस्टिंग now.com, उसके बाद ये गूगल क्लाइंट्स के हवाले से यहाँ पे आपको मिल गया, लिंक्डइन मिल गया, एडसे का कोर्स मिल गया,
SEO क्लर्क का कोर्स मिल गया, और गेस्ट पोस्टिंग प्रो टिप्स मिल गया, iCopify कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल गया, फाइवर यहाँ पे आपको मिल गया। तो इतनी सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं, तो यहाँ से सीखें, अपना काम शुरू करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।